पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हमें सिखाइए और हमारे जीवन को बदले पिता, ताकि हम वैसे के वैसे ना रहे, पर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो धनी हो जाए जिसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दान चुकाया। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। परफेक्ट, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले एक सवाल, एक अहम सवाल, जिसका है यह पैसा किसका है? पैसा किसका है? दुनिया में धन किसका है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले सवाल का क्या है, ये किसका है, आप कौन हो और आप क्या करते हो। 3 सवाल का जवाब हम लोग आज सीखने वाले। क्योंकि अगर हम ये जान गए तो हमारे लिए धन के बारे में सोचना समझना आसान होगा। 3 सवाल, सबसे पहले किसका है, दूसरा आप कौन हो, और तीसरा आप क्या करते हो। सब लोगों ने लिखा, जिसने भी लिखना है फटफट। ओके, सबसे पहले जानना जरूरी है पैसा किसका है, धन किसका है, किसके पास है और किसका है। पिछले बार हमने सीखा कि धन बुद्धि के पास है। बुद्धि कहती है कि मेरे पास धन है, मेरे बाएं हाथ में या दाएं हाथ पे, मेरे बाएं हाथ में दीर्घायु है और दाएं हाथ में महिमा और धन है, ठीक है। तो आपको जानना है कि बुद्धि के पास है, पर बुद्धि का आरंभ किस से शुरू होता है? अगर आप नीति वचन पढ़ते हो, बुद्धि का आरंभ परमेश्वर के भय से शुरू होता है। मतलब जब भी आप धन के बारे में सोच रहे हो, परमेश्वर का भय जो है वो उसका नींव है। Amen. परमेश्वर का भय अगर नहीं रहेगा, धन गलत बन जाएगा, या तो आपके पास नहीं आएगा या रुकेगा नहीं। पिछले बार हमने सीखा था ठहरने वाले धन नहीं, वो वर्ड क्या है, ड्यूरेबल रिचेस। जो धन जो रुकता है, ठहरने वाला धन, वो ही बुद्धि हमें देता है, ठीक है। तो अगर परमेश्वर का भय नहीं है, आप चोरी करके धन प्राप्त करोगे, आप झूठ बोल के लोगों से धन लोगे। ओके, जैसे कि अरे मेरे माँ बीमार है, बॉस से ज़्यादा पैसा लेना वगैरह वगैरह, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, बेईमानी से धन लोगे। अगर किसी ने ज़्यादा पैसा दिया, आप वो पैसा रखोगे, नहीं दोगे उसको वापस, नहीं बोलोगे, वो बेईमानी हो गया। मतलब वहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? धन जो बेईमानी से मिल जाता है, नीति वचन कहता है, वो रुकता नहीं है, वो गायब हो जाता है। समझ में आया? तो आपके घर में अगर 1 रुपया भी है, ईमानदारी से परमेश्वर के भय के साथ, जैसे सिस्टर शिवानी सिखाती है, हमारा थोड़ा सा धन भी दुष्टों के बहुत के धन से भी ज़्यादा उत्तम है या आशीषित है। समझ में आया? तो वचन में, नीति वचन, वो क्या बोलूँ मैं आपको, नीति वचन में लिखा है, घाय मत करना धन प्राप्त करने के लिए। मुझे धनी होना है, मुझे धनी होना है। आप सब कुछ तबाह कर दोगे, आपका सब कुछ लुट जाएगा, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत, आपका सब कुछ चला जाएगा, आपका परिवार चला जाएगा धन पाने के चक्कर में। धीरे धीरे पाया हुआ धन रुकता है, उस पे आशीष है, नीति वचन कहता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल किसका है, आप कौन हो और आप क्या करते, बस इतना ही सवाल आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात ये क्या है, पूरा दुनिया जो है धन या पैसे से चलता है। सही बात है कि नहीं? जहाँ पर भी आप जाओ, पैसे के बिना आपका कुछ होता नहीं है, आम तरीके से, मतलब लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास जाओ, पैसा लगता है, शॉपिंग के लिए जाओ, पैसा लगता है, कोई भी घर से निकलता नहीं है बिना पैसा लेकर। ये पूरा धन जो है पैसे से, पूरा दुनिया जो है पैसों से चलता है। और एक बात, अगर मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट मालूम है ना, मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह, अमेरिका का मार्केट वगैरह अगर क्रैश हुआ, बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। अगर नौकरी से निकाला और उनके पास नौकरी है नहीं, वो लोग आत्महत्या करते हैं। तो धन जो है या पैसा जो है जीवन से बड़ा हो गया है लोगों के लिए।
सही बात है कि नहीं? लोग Yes. हत्या करते हैं ताकि वो चोरी करे, ताकि वो उसको और पैसा मिले, ताकि प्रॉपर्टी मिले। लोग सोचते हैं मेरा बाप कब मरेगा ताकि मुझे प्रॉपर्टी मिले। दुष्टता बढ़ गई है पैसों के वजह से। पैसा बुरा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पैसा बुरा नहीं है, पर पैसा का प्यार जो है वो बुरा है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. पैसा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब मालूम है? ना बुरा है ना अच्छा। ना बुरा है ना अच्छा है। पैसा जिसके हाथ में जाता है गिरगिट के जैसा वो रंग बदलता है। अगर दुष्ट के हाथ में जाएगा तो दुष्टता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर धर्मी जन के हाथों में आएगा तो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका पैसा क्या है? दुष्ट है कि आशीषित है, ये आपको तय करना है। पैसा न्यूट्रल है, ना बुरा ना भला। समझ में आया कि नहीं आया? पैसे जिसके हाथ में जाता है वो वैसा बन जाता है। अगर दुष्ट के हाथ में जाएगा दुष्ट, अगर भले या धार्मिक जन के हाथ में जाएगा धर्मी जन के हाथ में, तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? Yes. सब लोग है यहाँ पे? Yes. चलो, तो पूरा दुनिया कैसा चलता है? पैसों से। पॉलिटिक्स कैसा चलता है? पैसों से। धर्म कैसा चलता है? पैसों से। अगर धर्म में दान नहीं डालोगे तो वो लोग बोलेंगे तुम पे श्राप आएगा, क्योंकि तुम दक्षिणा नहीं दे रहे हो, तुम ये नहीं दे रहे हो, तुम पैसा नहीं डाल रहे हो। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पैसे के लिए ये नहीं चला, मतलब ये सिखा नहीं रहे। हम लोग चाहते कि आप आशीषित हो जाए ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो धर्म भी पैसों से चलता है, पॉलिटिक्स राजनीति भी पैसों से चलता है, गवर्नमेंट पैसों से चलता है, परिवार पैसों से चलता है, सब कुछ पैसों से चलता है। तो सवाल ये उठता है, ये पैसा किसका है? सवाल ये उठता है, सब लोग यहाँ पर देखो, पैसा किसका है? पढ़ो ये वचन। भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पैसा किसका है? परमेश्वर का। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। पैसा किससे बनता है? झाड़ से। सही बात है कि नहीं? यस। कॉटन पैसा थोड़ी ना झाड़ पे है ना, बोलते हैं ना, पैसा झाड़ से ही बनता है ना, पेपर है ना। सही बात है कि नहीं? Yes. झाड़ किसका है? परमेश्वर का। तो मतलब पैसा किसका है? परमेश्वर का। भाई मेरे कुएं से पानी निकाला तो मेरा ही पानी हो गया ना। आमेन। यस। जो कुछ मनुष्य के पास है वो किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है? नहीं। जो कुछ इस धरती पर धन है वो किसका है? किसका है? परमेश्वर का है? यस। परमेश्वर का है? यस। निशा परमेश्वर का है? मेरा है। मेरा है? मेरा। किसका है? मुझे नहीं लग रहा है ये वचन वैसा बोल रहा है कि ये धन परमेश्वर का है। जो कुछ इस पृथ्वी में है वो किसका है? परमेश्वर ही का है। परमेश्वर ही का है। एक ही में फर्क है। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर का है तो हम ये भी बोल सकते हैं बाकी कुछ भी किसी और का है, पर अगर हम बोलते हैं परमेश्वर ही का है मतलब और किसी का हो नहीं सकता है सिवाय उनका जिसको परमेश्वर देते हैं। मैन। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आमेन। ठीक है, नेक्स्ट। सबको समझ में आई ये वर्स? यस। नेक्स्ट पढ़ो। हग्गाई 2 का 8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी किसका है? सोना किसका है? सोनार का। किसका है? मैं परमेश्वर का। यहोवा का? यस। यहोवा का? यस। मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ। चांदी नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। परमेश्वर का। यहोवा पक्का? का। पढ़ो वापस से बस। सेनाओं के यहोवा का है। अच्छा ठीक है, पढ़ो वापस से बस। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही किसका वाणी है चांदी और सोना? सेनाओं के यहोवा। किसका है? सेनाओं के यहोवा।
सेनाओं के यहोवा का ही है, ही मत निकालना। आपके पास कितना सोना है वो किसका है? किसका है? ज्वेलर्स में जाते हो, सारा सोना देखते हो, सोना सोना, किसका है? किसका है? यहोवा ही का। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. जहां पर भी धन दौलत देखोगे, सोना चांदी देखोगे, आपको ये amen. याद आना चाहिए ये यहोवा का है। हालेलुया, यस। लालच नहीं आना चाहिए, मुंह से ये नहीं टपकना चाहिए, सोना ये मेरे पापा का है। ओह कम ऑन। तो इसके लिए तरसो मत, मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना किसका है? यहोवा ही का है। आमेन। मैं आपके माइंड को चेंज कर रहा हूँ, आपके मन को चेंज कर रहा हूँ, सोचने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। ध्यान देना, मेरे साथ रहना। ये वाला वर्स पढ़ो पढ़ो। पहला इतिहास 29 का 11 और 12। हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। तेरा ही है। आगे वो, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, तारे किसके हैं? वाओ। चांद किसका है? आमेन, यस। सूरज किसका है? परमेश्वर का। तो चांद सूरज तारों को परस्तिश करेंगे क्या? आराधना करेंगे? उनसे बढ़कर हमारे पापा है, उनका आराधना करें ना। आमेन, तो हालेलुया। सब कुछ, ये सब कुछ जो लैंड जमीन वगैरह सब किसका है? परमेश्वर का। यहोवा ही का है। आगे, हे यहोवा, हाँ। राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रधानमंत्री मुख्य है क्या? नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट मुख्य है क्या? नहीं। सबों के ऊपर कौन मुख्य है? यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा। आगे नेक्स्ट, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा, अगर धन और महिमा परमेश्वर का ही है तो धन और महिमा परमेश्वर के तरफ से ही मिलेगा। आमेन। नए पास्टर पहले तारीख को हमारे बॉस देते हैं धन और महिमा भी। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो सबके सामने महिमा देते हैं, वरना ताड़ना। पर धन तो बॉस से मिलता है। बॉस को धन कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से। सब अभी भी सोच रहे। परमेश्वर से। जो कुछ इस धरती पर है वो आपके पापा का है, यहोवा का। आमेन, यस। कभी शक मत करना। देने वाला भले वो जरिया आपके बॉस के द्वारा है, पर परमेश्वर के तरफ से ही वो धन आ रहा है, क्योंकि सबके ऊपर मुख्य कौन है? मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बॉस ने सैलरी नहीं दिया क्या करोगे? हम तो रोएंगे, हम तो घर चला नहीं पाएंगे। बॉस का होना जरूरी है कि परमेश्वर का होना जरूरी है आपके साथ? परमेश्वर का। बॉस आपका परमेश्वर है कि परमेश्वर आपके परमेश्वर है? परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। ओहो, आज मैं आजाद हो गया। बॉस, तुमको देना पगार दे दो, नहीं देना तो तुम्हारे लिए रखो, तुम गरीब हो, हमारे तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए। मेरा घर चलाने वाला परमेश्वर है, तुम नहीं। मेरा घर फिर भी चलेगा, आधा सैलरी दोगे फिर भी चलेगा, कुछ नहीं दोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि मेरा चलाने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पैसों के लालच से दूर हो जाओ, खत्म कर दो। पैसा का ताकत मैं खत्म करना चाहता हूँ आप लोगों के। तुच्छ जानो पैसों को। फिर वो आपके लिए, जैसे कि वो सोलोमन राजा के राज्य में चांदी जो था वो पत्थर समान हो गया था। हमारे राज्य में पैसे जो है वो कागज समान होने वाले हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपके किताब में कागज है ना, वैसा पैसा रहेगा आपके पर्स में पड़ा हुआ। इतना मतलब इतना कि आप लोग लड़ोगे एक दूसरे के साथ, हमको देना है, हमको देना है, हमको देना है। लड़ोगे, सच में मैं बोल रहा हूँ। आप ढूंढोगे लोगों के लिए कि मुझे देना है भाई, मुझे देना है। ये होने वाला, ये आम बनाने वाले। पैसा सोना चांदी बहुत आम, कार घर बंगला वगैरह ऐसा आम बनाएंगे ना, जैसे कि कांदा बटाटा खरीदने के लिए जा रहे हो ना, वैसा घर खरीदे। कल मैंने ये 2-3 घर खरीद लिए। क्या बात कर रहे हो? किसका है? मेरे पापा का है। कम ऑन। किसका है? मेरे पापा का है। अरे आपके भाई वगैरह आएंगे झगड़ा करने के लिए, ये टुकड़ा लैंड, ये जमीन मुझे दे दो। अरे टुकड़ा, अरे पूरा मेरा है, ले लो, जितना लेना है ले लो।
मुझे गरीब बना नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पापा का सब कुछ है और मैं मेरे पापा का हूँ। मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। आमीन। आगे पढ़ो। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को और बल देना, सब कंट्रोल उनके हाथ में है। अरे पूरा कंपनी मेरे पापा का है, तुम क्या मुझे निकालोगे? यस, आमीन। तुम मेरे पापा के नौकर हो। बॉस को बोलने का ऐसा जाके तुम आज बरकत पा रहे हो, मालूम है क्यों? तुम आशीषित क्यों हो मालूम है? तुम्हारा ये बिजनेस क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, सुनना, ध्यान से सुनना। मैं उल्टा जोना हूँ। जोना मालूम है? उसके वजह से तूफान आया था, वो नाव में गया था, उनके ऊपर आफत आया था। ये जोना के वजह, मैं उल्टा जोना हूँ। मेरे वजह से आशीष आता है, तूफान जाता है। मैं तुम्हारे नाव में हूँ, इसलिए तुम्हारा नाव पानी के ऊपर है। मुझे निकालो, तुम्हारा नाव डूब जाएगा। ओह, लबान नहीं, लबान मालूम है ना? लबान ने किससे कहा था? याकूब से कहा था, अब हमने जान लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे वजह से हम धनी हो गए, तेरे वजह से हम बरकत पा रहे। ओह, आपके बॉस आपके पास आकर बोलना चाहिए, तुम्हारे वजह से, जब से तुम इस कंपनी में आए हो, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस डबल हो गया। मत जाना, छोड़ के मत जाना। यहाँ पर हालत क्या है ख्रिस्ती लोगों का? बॉस निकालता है, जाओ निकलो भाई। नहीं, अब बदल रहा, अब कहानी बदल रहा है। नेक्स्ट। तो सब किसका है? सबके ऊपर कौन है? सबका मुख्य कौन है? और उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया। उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबका सर, शिरोमणि ना, ठहराया है। और हम शरीर है। हम क्या है? शरीर है। अगर यीशु मसीह सबके ऊपर है और हम शरीर है, हम कहाँ पर है? सबके ऊपर। अगर यीशु मसीह सर है और सबके ऊपर है, हम यीशु मसीह के शरीर है, हम कहाँ पर है? सबके ऊपर। सबके ऊपर है कि नहीं? यस। सबके ऊपर है कि नहीं? यस। हम यीशु के साथ वारिस है, हम यीशु के साथ संगी वारिस है। हम इस धरती पे प्रभुता करते हैं। तो सबका मुख्य कौन है? मैं हूँ। देखो, अभी भी कंफ्यूज है लोग। मैं हूँ। कौन है सबका मुख्य? मैं। सबका मुख्य कौन है? परमेश्वर है, फिर मैं हूँ। हम हैं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया, मतलब मुख्य मैं हूँ। अब तुम जाओ, मेरे नाम से तुम मुख्य हो गए। तो बॉस के मेहरबानी से आप जा रहे हो वहाँ पे? सर जी मत निकालो मुझे। बॉस को बोलना चाहिए, अगर उसने बोला ना निकल जाओ यहाँ से, तो बोलना चाहिए ये बिजनेस बंद हो जाएगा अगर मैं निकल जाऊंगा। सोच लो, तुम रास्ते पे आ जाओगे। है क्या कॉन्फिडेंस? जब आप जानोगे कि कौन मुख्य है ना, तब आप बॉस से नहीं डरोगे, आप लोगों से नहीं डरोगे। एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसने मुझे निकाला कंपनी से बाहर। जो कंपनी मैंने छोड़ा, मेरे शान से छोड़ा, मेरे को नहीं आना कल से, खत्म। कोई निकाल नहीं सकता है हमें। सब लोग हैं? तो टेस्ट, आपके लिए टेस्ट। पैसा जो है ना, वो एक टेस्ट रहता है। ये 100 का नोट, पिछले बार 20 का नोट था, सुनीता सिस्टर 20 का था, फिर अभी 100 का आ गया। पिछले बार 20 अभी 100 दिख रहे। जैसे हम अमीर होते जाएंगे वैसे बड़े बड़े नोट्स आते रहेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट। पैसे के साथ आप क्या करते हो? ये एक परीक्षा है। परीक्षा नहीं, टेस्ट। टेस्ट क्या है? परखना। आपके नीयत को परखता है, आपके दिल को परखता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जब अमीर हो जाते हैं क्या करते हैं? प्रभु को भूल जाते हैं। चर्च नहीं आ सकते हैं पास्टर, क्यों? बॉस ने बुलाया काम पे, वरना मेरा प्रमोशन चला जाएगा। संडे को नहीं आ सकते हैं, पर पूरे मंडे से लेके सैटरडे काम, दिन रात।
और संडे आराम चाहिए ना। तो अमीर हो जाते हैं, नौकरी, बहुत सारे लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गया गायब हो गए चर्च से। क्यों? नौकरी करना पड़ रहा है ना, संडे को छुट्टी नहीं मिलता है। भाई ऐसा नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा आशीष नहीं चाहिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते वापस से निकाल दो वो नौकरी ताकि ये चर्च में आए। ऐसा नौकरी नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ पर काम करूँ, संडे मेरा छुट्टी, बस तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके? और जब गरीब हो जाते तो क्या होता है? हम प्रभु पर शक करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या करते हैं? प्रभु को भूल जाते हैं। बाइबल पढ़ना टाइम नहीं है, नौकरी करना पड़ रहा है ना, बिजनेस करना पड़ रहा है। और अगर गरीब हो जाए तो शक करते हैं, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु बोलते तू कहाँ था जब पैसा था? अब गरीब हो गए, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू कहाँ है? एक वर्स में आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूँ। ओके? ये ड्यूट्रोनॉमी में है कि आपके पास जब पैसा आए, अभी आप बोल रहे हैं अरे पास्टर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, पहला पैसा आने तो फिर ये पढ़वाओ ना। परमेश्वर के नज़र में आप धनी हो, भले आपको पता है कि नहीं पता है, परमेश्वर के नज़र में आप धनी हो। तो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जब बहुत पैसा आए तो सावधान। क्या सावधान? रीड इट, पहले ये पढ़ना फिर आपको पता चलेगा। नीति वचन 30:8 और 9 वचन। हाँ, ध्यान देना। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा, ठीक है, वचन में, मुझे ना तो निर्धन कर ना तो धनी बना। मतलब इतना भी कम पैसा मत देना और इतना ज्यादा भी मत देना। ओके? सब लोग बोल रहे हैं ज्यादा, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। आगे, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। बस कांदा मिर्ची और रोटी, बस मेरे लिए काफी है। मैं खुश। आगे, नेक्स्ट। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। तब मैं क्या करूँ? डकार। जब मेरा पेट भर जाए, इनकार। जब मेरा पेट भर जाए, मेरे पास पैसा है, तो मैं इनकार करूंगा कि यहोवा कौन है। ठीक है, आगे। या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। समझ में आया कि इतना कम पैसा आ जाए कि मुझे चोरी करना पड़े और मेरे परमेश्वर का नाम का निंदा हो जाए। मुझे इतना ज़्यादा भी मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं, और इतना कम भी मत देना कि मुझे तेरे नाम का निंदा करना पड़ेगा। किसी का प्रार्थना ऐसा है? नहीं। क्योंकि आपका नियत पता चलता है, आपका हृदय। देखो पैसा उड़ रहा है यहाँ पे, क्या बात है। मैन पैसा उड़ रहा है, सबका नजर नीचे गया तुरंत। हमारे पास उड़ के आए, हमारे पास। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आपका नियत पता चलता है पैसा पाने के बाद कि आप कितने जनों को मालूम है रिश्तेदारों का नियत पता चलता है जब पैसा आता है उनके पास? हाँ, है ना? उनके पास आएगा तो आपका कॉल उठाएंगे नहीं, और आपके पास आएगा तो कॉल पे कॉल आएगा। तो पैसा जहां पर भी जाता है, रिश्तेदार वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है? बाइबल में लिखा है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। दोस्त नहीं होता है गरीब का। सही बात है कि नहीं? जब आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपका कॉल नहीं उठाता है। फिर भी उन लोगों के पीछे पड़े हो। ठीक है? ओके, रेडी? सावधान, रेडी? जब आपके पास बहुत पैसा आए, ये ध्यान रखना। पढ़ो व्यवस्था विवरण 8:11 से लेके 14 वचन। ध्यान देना। सावधान रहो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को न भूलना, उसकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को न मानकर जिन्हें मैं आज तुझको आज्ञा दे रहा हूँ, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए। मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा आए, तुम यहोवा को मत भूलना। ठीक है, आगे। और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें बस जाए। तुम्हारे पास बहुत सारे घर आ गए और तुम उसमें बस गए। आगे। और जब तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियां बढ़े, और गाय बैल और भेड़ बकरी अगर बढ़ेंगे, मतलब बहुत धन दौलत, बिजनेस वगैरह तुम्हारा बढ़ेगा। और आगे। तेरा चांदी सोना बढ़े, चांदी सोना भी बढ़ रहा है। आगे। और जो कुछ तेरा है वह सब बढ़ जाए, और जो कुछ वो तेरा है सब बढ़ जाए। आगे। तब तेरा मन ऊंचा हो जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। भूलना मत। आमेन। यस। गायब मत होना चर्च से। आमेन। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का प्रार्थना करना बंद मत करना, वचन पढ़ना बंद मत करना।
लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं ना अपना काम धंधे में कि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, छोड़ो परमेश्वर को। जब गरीब हो जाएंगे, जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तभी यीशु 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 वापस करेंगे। अब यही वचन जो धनी लोगों के लिए लिखा है, मैं आप लोगों के लिए उल्टा लिख के आया हूँ। गरीब, अगर कोई गरीब है तो वो ये वचन कैसा पढ़ेगा? पढ़ो। सावधान रहो कि सावधान रहो, जब आपके पास पैसा नहीं है सावधान रहो कि जब तुम्हारे पास कुछ न रहे हाँ, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को न भूलना। परफेक्ट। जब तुम्हारे पास कुछ ना रहे तो मत भूलना। अरे पास्टर वैसा भी याद करते हैं, अभी परमेश्वर ही है, पैसा नहीं है तो परमेश्वर है। ठीक है, आगे सुनो। जब तू भूखा हो हाँ। और खाने को न पाए, हाँ। जब तेरे पास रहने को घर न हो, जब तेरे पशु और धन घट जाएं, जब तेरे पास चांदी और सोना न रहे और तेरे पास कुछ भी न बढ़े, तब ऐसा न हो कि तेरा मन कड़वा हो जाए। तब ऐसा ना हो कि तेरा मन कड़वा हो जाए परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, परमेश्वर मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर मेरे घर में धन क्यों नहीं है। आगे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे संभालने और उठा खड़ा करने में सामर्थी है। परमेश्वर आपको संभालते हैं और परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं, उनको भूलना मत। यस। तो या तो मेरे पास धन है या तो नहीं है, परमेश्वर कायम है, परमेश्वर मेरे साथ सदा रहते हैं। धन के ऊपर मेरे नजरें नहीं है, धन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, पर परमेश्वर मेरे लिए सर्वप्रथम है। कभी भी पैसे परमेश्वर का जगह ले नहीं सकता है, ना तो उसकी घटी ना तो उसका बढ़ोतरी। समझ में आया कि नहीं आया? यस। सब लोग हैं? ठीक है, मैं अरबपतियों से बात कर रहा हूँ। जिसने हालेलुया बोल दिया उन्होंने पा लिया। हालेलुया, आमेन। बाकी कल परसों आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो ये बस। होशे 13:6। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए। इस कारण क्यों? वो तृप्त हो गए, उनको धन मिल गया और परमेश्वर को वो भूल गए। नींद आ रहा है सबको? नहीं, जिसको नींद आ या रहा तो ये अभिषेक है या तो नींद है। जिसको नींद आ रहा है वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। जिसको नींद आ रहा है वो खड़े हो जाओ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन लोगों के पास धन आया, वो यहोवा को भूल गए। अरे लोग प्रार्थना करें यहाँ पर आए कि हमको बच्चा हो, हमको आशीष आए, आशीष आए। आशीष आने के बाद, बच्चा आने के बाद गायब। बच्चे को संभाल रहे, वही तो बच्चे को संभाल रहे, गायब। परमेश्वर के पास आते हैं, अपना चंगाई पाते हैं, यहाँ से चंगे होकर ही जाते हैं, आशीष पाकर ही जाते हैं, पर वो पाने के बाद क्या? गायब। वापस दुनियादारी में, वापस उन्हीं चीज़ों में। अरे हमको सब मिल गया ना, खत्म। तुमको वापस आना ही पड़ेगा, यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हो, तुमको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा ही आपके सारे आवश्यकताओं को पूरा की जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। दुनिया घूम के आओ, वापस यहीं पे आना पड़ेगा। आमीन। यहोवा को कभी मत भूलना, क्योंकि धन यहोवा के पास है। नहीं, क्योंकि यहोवा हमारे उद्धार करता, मेरे पापा है, सिर्फ धन की वजह से नहीं भूलेंगे। सब यस यस ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको पता है पुराने नियम में एक कहानी है जहाँ पर दानियल के खिलाफ लोग षड्यंत्र रचा रहे थे ताकि वो प्रार्थना ना करे, और डेरियस किंग के पास वो लोग गए, राजा के पास, और बोले कि तुमको एक ऐसा नियम डालना पड़ेगा कि तुम्हारे अलावा और किसी परमेश्वर को कोई पूजेगा नहीं। पर दानियल ने जब सुना, दानियल अपना खिड़की खोल खोल के 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना कर रहे थे घुटने पे आके, और उन लोगों ने खिड़की से देखा। अब दानियल ने सुना, पर दानियल ने माना क्या? नहीं। दानियल ने माना नहीं।
क्योंकि डेरियस जो था वो राजा था, तो दानियल को मानना चाहिए क्योंकि वो राजा है। नहीं, उसको मालूम है कि मेरा राजा परमेश्वर है, परमेश्वर के खिलाफ मैं जा नहीं सकता हूँ, परमेश्वर का आराधना करना है मुझे। आपको पता होना चाहिए बॉस कौन है। इस बॉस का मानना है कि उस बॉस का मानना है। परमेश्वर के सामने वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। फिर वो लोग आए और बोले राजा को, देखो तुम्हारा दानियल जो है वो घुटने पे आके अभी भी प्रार्थना कर रहा है। तो राजा के आदेश के अनुसार दानियल को कहाँ पर डालना पड़ा? शेर के गुफे में। चलो ठीक है, वहां पर डाले। और आपको पता है रात भर राजा सो नहीं पाया, रात भर राजा सो नहीं पाया। उन्होंने गाना बजाने वाले सबको भगा दिया वहां से और बोले कोई गाना मत बजाओ, रात भर ऐसा ऐसा ऐसा। और आपको पता है दानियल के साथ क्या हो रहा था? शेर के गुफे में क्या हो रहा था दानियल के साथ? आराम कर रहा था शेरों के बीच में। और शेर भी सोच रहे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे, ये इतना अच्छा हट्टा कट्टा मांस हमारे सामने है, हमारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर वहां पर स्वर्गदूत गए और सारे मुंह शेरों का बंद कर दिया। अब ध्यान देना, बहुत खूबसूरत चीज है। सुबह सुबह उठ के वो राजा आते हैं वहां पर और कहते हैं, हे दानियल सुन, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? हे दानियल सुन, तू जिंदा है क्या? दानियल ने बोला, हे राजा सुन, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और शेर का मुंह बंद किया और मैं जिंदा अभी भी हूं। और एक वचन वहां पर लिखा है जो बहुत खूबसूरत है कि दानियल बचा क्योंकि उसने भरोसा किया अपने परमेश्वर पर, क्योंकि उसने विश्वास किया अपने परमेश्वर पर। एक मिनट, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। राजा के पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, सुकून नहीं था, परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर को जो जानते हैं, शेर के गुफे में भी वो सुकून से सो सकते हैं। अरे तुम्हारा पगार चला गया फिर भी मैं सुकून से सोता हूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं सुकून से सोता हूँ, कल खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में फिर भी इसमें सुकून से सोता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर है और मेरे लिए काफी है कि वो जानते हैं मेरी जरूरतें क्या है। कम ऑन, अंबानी भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, सुकून नहीं है। सुकून मेरे ही घर में है। तो कभी चिंता करोगे जब पैसा कम है? नहीं। कभी चिंता करोगे जब दाल आटा खत्म हो गया? नहीं। बटाटे खत्म हो गया? नहीं ना? क्या करोगे? खराटे मार मार कर सोना, क्योंकि शेरों के बीच में भी वो लोग हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी हालात, कोई भी परेशानी या परिस्थिति ऐसा नहीं है जो आपको कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप महफूज हो, आपके परमेश्वर आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, ना वो सोता है ना वो जागता है। कौन है वो? मुझे नहीं पता, इधर से कोई बोला। अपने बारे में मत कहना। सोता है ना जागता है तो क्या करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको एक सवाल है आपसे, ये वर्स पढ़ो, दानियल 6:23। ध्यान देना, कैसे पढ़ते हो वो जरूरी है। आगे। तो दानियल गड्ढे में से निकाला गया। दानियल कितने समय तक था दानियल वहां पर? एक रात। कितने समय तक? रात। कितने समय तक? और रातों रात आपका कहानी बदल रहा है, आप गड्ढे में से बाहर निकल रहे हो रातों रात। वो राजा को बेचैनी होने वाले है, उन लोगों को बेचैनी होने वाले है और बोलने वाले अरे यार तुम्हारा घर, तुम्हारे घर, अरे ये तुम्हारा घर है, ले लो, ये तुम्हारा जमीन है, ले लो। वो ढूंढते हुए आएंगे आप लोगों को, रातों रात आपका कहानी बदलने वाला है। अरे अब मैं तो ये खड्डे में था, पर अब मैं वापस से सिंहासन पर बैठा हूँ। सुबह होते ही सिंहासन, अरे रात में विलाप होता है या रात में रोना होता है, पर सुबह आ गया है और सुबह में जश्न ही जश्न है, आनंद ही आनंद है। चलो पढ़ो। थैंक यू फादर। और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं, हानि का कोई चिन्ह न पाया। मेरे पास भले पैसा नहीं है, मैं भूखा नहीं सोऊंगा।
मेरे पास भले पैसा नहीं है, एक दिन भी मेरे बच्चे भूखे नहीं सोने वाले हैं। यस आमेन। वचन में लिखा है, मैं बचपन से लेके बूढ़े तक देखता आया हूँ कि परमेश्वर के बच्चे जो है कभी रोटी के लिए भीख नहीं मांगते। रास्ते पे कभी देखा क्या यीशु के नाम में दे दो बाबा? कोई क्रूज लेकर चल रहा है क्या रास्ते के ऊपर दे दो बाबा करके? कभी देखोगे ही नहीं। जो यीशु का नाम लिए वो धनी हो जाएगा, वो रास्ते पे रह ही नहीं सकता है। यस आमेन। कम ऑन, ये है आपका परमेश्वर, आपका उद्धार करता यीशु मसीह। हालेलुया। कोई भी हानि आपको हो नहीं सकता है। उसका क्या, उसका कोई हानि चिन्ह भी नहीं है। चिन्ह मतलब क्या है? निशान। गरीबी का निशानी क्या है? फटे कपड़े। गरीबी का निशान क्या है? फटे कपड़े, दुबले पतले। फटे कपड़े और दुबले पतले। दुबले पतले। गरीबी का निशानी है, मोटे हो जाओ। धनी लोग यहाँ पर है फिर सब। मैं भी धनी हूँ। और आयुषी फट से खाना खाना शुरू करो। अरे गरीबों का जैसे घूमना मत। गरीबी का निशान भी आपके ऊपर रहना नहीं चाहिए, आमेन। चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए कोई भी। मैं धनी हूँ मतलब अच्छे कपड़े पहनूंगा। एक मिनट, एक कपड़ा पहनो, दो कपड़ा पहनो, तीन कपड़ा पहनो, पर ढंग का पहनो। यस। जिसमें छेद है उसको पोछा वाला कपड़ा बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोछे के लिए भी नया कपड़ा। हाँ, पोछे के लिए भी नया कपड़ा लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई इन चीजों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। यस आमेन। अलमारी खाली करना पड़ेगा आज। ठीक है, आगे। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि आमेन। ओहो, अपने राजा पे नहीं। राजा तो उसका दोस्त था। राजा पे नहीं। किस पे विश्वास रखता था? अपने बॉस पे? अपने परमेश्वर पे। अपने बॉस पे? नहीं। मम्मी पापा पे? नहीं। अरे बॉस ने मम्मी पापा दे दी। परमेश्वर पे। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वचन कहता है वो कभी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको? वर्स क्या है? Those who believe in him shall not be ashamed. जो नहीं, what's the हिंदी? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। आपके घर में हमेशा खाने के लिए खाना रहेगा। यस। पहनने के लिए कपड़ा रहेगा। Yes, amen. वो भी शान से, यस। अच्छा भरपूरी से, अच्छा कपड़ा। यस आमेन। हाँ, पोछा वाला कपड़ा पहन के चर्च में मत आना। ठीक है, आगे नेक्स्ट रीड दिस। मत्ती 6:24। Thank you, Father. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो मनुष्य का स्वामी नहीं, एक मनुष्य दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता है। आगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमेन। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। नहीं, हम तो परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर बॉस ने कहा संडे को चर्च। जिससे डरते हो, जिसका आज्ञा ज्यादा मानते हो एक के ऊपर, उसका वो आपका स्वामी है। यस। हेलो, मेरा स्वामी परमेश्वर है। तू स्वामी रहेगा यहाँ पर जब तू कुछ बोलेगा मेरे परमेश्वर के सामने ये टिका नहीं रहेगा। मेरे परमेश्वर के लिए जाना है मुझे, तुम कुछ भी बोलो। आप तय करो आपका स्वामी कौन है। किससे ज्यादा डरते हैं? परमेश्वर से? यस। या स्वामी से? बॉस से? बॉस ने कहा दिवाली का टाइम है, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, अभी तुम फिलहाल चर्च मत जाना, दिवाली के बाद छुट्टी लेना। बॉस को क्या कहोगे? भाई तुम छोटे स्वामी हो, बड़े स्वामी का मानना पड़ेगा ना। मेरा स्वामी परमेश्वर है, धन नहीं। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वो आपका स्वामी है। यस, ट्रू। परमेश्वर के बारे में कितना सोचते हो दिन में, और धन के बारे में कितना सोचते हो दिन में? धन के बारे में हम सोचते नहीं, काम के बारे में कितना सोचते हो? पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसा दूं, फीस, स्कूल फीस, ये वो।
अगर आप धन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, वो आपका स्वामी है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है। यस। बंद करूँ क्या यहाँ पे? नहीं। आपको समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? यस। आपको तय करना है कि आपका स्वामी कौन है। आपका स्वामी अगर आपके सामने आए तो आप चौंक जाओगे क्या? स्वामी है ना, आप खुश हो जाओगे ना, है ना, परमेश्वर मेरा स्वामी आ गए, है ना, आप अपना प्रतिक्रिया दोगे। अगर धन को अपना प्रतिक्रिया दे रहे हो तो वो आपका स्वामी है। वाओ, टू गुड। समझे कि नहीं समझे? यस। ध्यान देना यहाँ पे, अगर धन को अपना प्रतिक्रिया दे रहे हो वो आपका स्वामी है। यस। इतना पैसा, ओह, इतना कम पैसा, वाह, फिर तो मैं लाऊंगा। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, आज तक मैंने पेट्रोल का दाम नहीं देखा कितना है पेट्रोल। लोग बाहर बोलते हैं अरे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पहले कितना था? कांदा का प्राइस बढ़ गया, कितना था? आपको पूछूंगा तो आपको पता है, अरे कांदा सच में, अरे यार टमाटर का प्राइस, अरे मिर्ची। दुबई में शेख, मालूम है शेख, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, सोना चांदी एकदम भरा भरा पड़ा है, वो लोग दुकान में जाते हैं। कौन गा रहा है? वो लोग दुकान में जाते हैं और पूछते भी नहीं कितने का है, डायरेक्ट खरीदते हैं। क्यों? उनके पास पैसा बहुत है। आपको क्या फर्क पड़ता है दूध कितने का हो गया, कांदा कितने का हो गया, बटाटा कितने का हो गया? प्रतिक्रिया मत दो खर्चे को देखकर। अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो, टेंस्ड होते हो, वो आपका स्वामी है। आपका प्रतिक्रिया जिसने पा लिया वो आपका स्वामी होता है। पैसा नहीं है घर में, मुझसे बात मत करना, मैं टेंशन हूं, मेरा कहाँ से पैसा, कहाँ खर्च हो रहा है। मूड खराब हो जाता है आपका पैसों को लेकर। किसी ने चोरी किया आपसे, अरे मेरे पास 500 था, क्या पूरा रात भर आपका नींद खत्म। 500 कहाँ गया मेरा? सोना चला गया, कहाँ मेरा सोना गया? ये इन लोगों के लिए नहीं है। कोई है क्या यहाँ पे जिससे मैं प्रीच कर सकता हूँ? गोडी पर। राजा जो है वो बार्गेन नहीं करते हैं, मैन, तोल मोल नहीं करते हैं, पूछते नहीं कितना है, बस देते हैं। पास्टर आपके पास रहेगा इसलिए आप पूछते नहीं और आप देते हो। नहीं, जब मेरे पास था नहीं ना तभी भी मैं वो करता था। मैं ज़्यादा पैसा दे देता था पर कम नहीं। चलो, कहा था मैं? पैसा स्वामी है तुम्हारा। अगर हाँ, अगर तुम्हारे प्रतिक्रिया पा लिया पैसे ने, पैसे को अपना प्रतिक्रिया कभी मत देना। यस। ज्यादा मिला तो भी प्रभु को धन्यवाद, कम मिला तो भी प्रभु को धन्यवाद, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पैसे से जीता ही नहीं हूं। कितने जनों को प्रॉब्लम होता है अगर डीजल का पैसा बढ़ता है तो? डीजल का, यहाँ पे हाथ ऊपर करो, डीजल का पैसा बढ़ता है तो कितने जनों को प्रॉब्लम होता है? क्योंकि आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो। तो अगर पैसे से मैं जीता ही नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है कितना पैसा, क्या पैसा? मैं परमेश्वर से जीता हूं, परमेश्वर मेरा जीवन है। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो मैं मुझे संभालते हैं। यहाँ पर अनु को पूछते हैं। चलो अनु, आपको कितना स्ट्रेस है पैसे का? कितना सोचते हो आप पैसों के बारे में दिन भर? अभी भी चिल्लर गिन रहा था पॉकेट में। कितना सोचते हो पैसे के बारे में? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते बताओ मुझे कोई। उसका पापा है, मैन, उसका पापा है सोचने के लिए। अरे इनके पापा जो है सोते भी है, हमारे पापा तो सोते भी नहीं है। 24/7 सर्विस। अरे जब पापा जागे हुए हैं तो बच्चे को जागे रहना क्या जरूरत है? तुम भूल गए कि तुम्हारा राजा कौन है, तुम्हारे पापा कौन है? धन पे भरोसा मत करना, आज है कल नहीं है। परमेश्वर पे भरोसा करना। कम ऑन, नेक्स्ट सब लोग। थैंक यू फादर। सबसे पहला, आप किसकी रीड? आप किसकी सेवा करते हो? दूसरा, तुम किसकी बात मानते हो? तीसरा, आप सबसे अधिक किसके बारे में सोचते हो? ये आपका स्वामी है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर दिन भर में जब नौकरी पे जाते हो, काम पे जाते हो, कितने घंटे पे जाते हो? काम कितने घंटे करते हो? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे? बोली लगा।
8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे और 8 घंटे, 7 घंटे, है ना? तकरीबन उस 7 घंटे में परमेश्वर का कितना है आपके 24 घंटे में? परमेश्वर का कितना है? परमेश्वर का तो हमारा पूरा जीवन ही है। नहीं, परमेश्वर के बारे में कितना आप सोचते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो? आपका स्वामी कौन है? पैसा। आपका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। जो अपना टाइम जो इतना कम है वो टाइम आप किसको दे रहे हो? वो ही आपका स्वामी है ना। तो पास्टर आप क्या कह रहे हो? कल से नौकरी पे ना जाए, कल से नौकरी छोड़ दे, आप यही कह रहे हो? फिर हम आपके घर पे आके रह लेंगे, आप खिलाओ पिलाओ, हम अपने स्वामी परमेश्वर को बना देंगे खुशी खुशी। इसलिए बोलते विश्वास और धन। जब आपका विश्वास उतना होगा तभी वो स्टेप लो, वरना अभी मत लो। बेवकूफ़ मत बनो। कल जाके बॉस को मत बोलना मुझे निकलना है यहाँ से, मेरा स्वामी बदल गया। हाँ, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर और धन। यीशु मसीह ने कभी शैतान को परमेश्वर की तुलना कभी नहीं किया, पर धन को किया, क्योंकि उनको मालूम है कि ख्रिस्ती लोग भी धन के चक्कर में गिर सकते हैं। इंग्लिश में धन का जो शब्द है वो वहाँ पर धन नहीं है, वो मैमोन है। अभी मैमोन कौन है पता? मैमोन वो आत्मा है जो धन के पीछे है, दुष्ट धन के पीछे है। ठीक है, ध्यान देना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये वो आत्मा है जो आपको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, ताकि आप धन के बारे में हमेशा सोचो और परमेश्वर के लिए आपके लिए टाइम ना रहे। समझ में आ रहा है आपको? सब लोग यहाँ पर है? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जब इजराइल के लोग फ़ारो राजा के नीचे काम कर रहे थे, मूसा गया था और बोला कि इन लोगों को छोड़ो ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। सही बात है कि नहीं? फ़ारो राजा ने क्या कहा? मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और फ़ारो राजा ने कहा इनका जो काम है वो और बढ़ा दो। इनका काम क्या है? और बढ़ा दो। क्योंकि ये लोग फुकट बैठे हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अपना परमेश्वर का आराधना करें। शैतान को भी मालूम है अगर तुम काम छोड़ोगे, तुम दिन भर परमेश्वर की आराधना करोगे, मनन करोगे, परमेश्वर से और नज़दीक जाओगे। इसलिए वो आपको जकड़ के रखता है। कैसे? मजबूरी है, ज़रूरतें हैं, कर्ज है, ये सब चुकाना पड़ता है, इसलिए हमको काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम छोड़ो, प्लीज़ कोई भी मेरे पास मत आना, हमने काम छोड़ दिया, आपका एड्रेस बताओ। सोच बदलो। पहला बुद्धि आता है, फिर धन आता है। पहला बुद्धि आता है, फिर धन आता है। ये मैमोन कौन है? मैं आपको बताता हूँ मैमोन कौन है। आप इसके प्यार में इतना मदहोश हो जाते हो कि आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। ये मैमोन ऐसा आत्मा है। कितने जन कभी भी अगर पैसे की तंगी है तो बस पैसे 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 के बारे में सोचते रहते हैं। सही बात है कि नहीं? आम आदमी के लिए, स्वर्गदूतों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए वो लोग पैसे के बारे में ही सोचते। अगर उनके पास कर्ज है, उनके पास कुछ है, तो वो पैसे पैसे, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से पैसा पैसा पैसा, दिन रात उनके दिमाग में पैसा ही चलता है। कैसा और बढ़ाए? एक मकान लिया, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा, एक बिजनेस खोला, दूसरा बिजनेस, तीसरा, कैसा और पैसा ला सकते हैं। दिन रात उनका सोच पैसा ही है। अब ये जो है ये आपको बांध के रख देता है। कैसे? कर्जों के द्वारा। ये आत्मा जो है अपने वश में रखता है आपको कर्जों के द्वारा। कर्ज चुकाना पड़ेगा, इसलिए तुमको मेरे पास ही रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारा कर्ज चुकता ना हो। बांध के रखता है। इसलिए कभी भी कर्ज मत लेना। अगर आप कर्ज लेते हो आप इनके वश में आते हो, क्योंकि आप दास बनते हो। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, दास बनते हो। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, ये बोलता है कि मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारा स्वास्थ्य चाहिए और तुम्हारा परिवार का समय चाहिए। यस, मैं दूंगा धन, तुम मुझ में मदहोश हो जाओ, तुम मेरे पीछे आ जाओ,
पर तुम्हें परिवार को छोड़ना पड़ेगा, उन बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और मुझ में ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा मेरे साथ। ये वो आत्मा है जो परिवार को, पापा रहते ही नहीं घर पे, मम्मी रहती नहीं घर पे, और बच्चे को पढ़ाया जाता है ताकि तुम भी रहो मत घर पे, ताकि तुमको नौकरी मिले, ताकि तुम भी चला जाओ बाहर। ये धन के पीछे। समझ में आ रहा है कि ऐसा ही ऊपर ऊपर से जा रहा है। और ये धन के पीछे भागते भागते लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आदमियों को हार्ट अटैक आता है, लोगों को प्रेशर प्रॉब्लम आता है, लोग सुसाइड कर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसके वजह से ये वश में लाता है, कैद कर जाता है, और कैद करने के बाद पूरा तुम्हारा परिवार से अलग करता है, तो नशे में डालता है, लतों में डालता है, लतों के वजह से और पैसा कमाना पड़ता है और उनके अधीन हो जाते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा 2 स्वामियों का सेवा नहीं, या तो परमेश्वर या तो ये। मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि जो कोई इस बंधन में, इस आत्मा के अधीन आज फंसा हुआ है, वो इस बंधन से बाहर आ रहे हैं, वो छुटकारा पा रहे आज यीशु मसीह के नाम में। इसके अधीन मत होना, इसको अपना दास, इसको पैसों को अपना दास बना कि पैसे मेरे लिए काम करेगा, मैं पैसों के लिए नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, वो आपको कलीसिया से, वचन से, प्रार्थना से दूर रखेगा। ये आत्मा जो है, लोग मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बस सत्य प्रचार करने दो, ठीक है, बुरा मत मानना। पर लोगों तक इतना हिम्मत आ गया कि चर्च छोड़े काम के वजह से, अपने परमेश्वर को मिलने का अवसर मिल रहा है तुमको संडे को आके यहाँ पर, और तुम बोल रहे हम नहीं आ सकते क्योंकि हम काम में बिजी हैं, हमारे घर में मेहमान आ गए, हमारे घर में ये चल रहा है फंक्शन, वो चल रहा है फंक्शन, इसलिए हम कलीसिया नहीं आए। मतलब बताता है कि तुम्हारा दिल कहां पर है। वचन में लिखा है वो जो परमेश्वर के घर में रोपित किए जाते हैं वो फलवंत होंगे, वो धनवान होंगे। They that are planted, आपको पता है एक झाड़ को उखाड़ के आप उसको बड़ा नहीं कर सकते हो, उसको रहना पड़ेगा स्थिर उसी गमले में, फिर वो बढ़ेगा। आपको स्थिर हर संडे यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर आपका जीवन बदलेगा। छोड़ नहीं सकते हो आप, ऐसा कोई नौकरी का औकात ही नहीं है। आपको पता है एक आदमी था जो बड़ा एक्टर बनना चाहता था, वो बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता, पर उन्होंने कहा था कि ये बड़ा फिल्म आ रहा है पर संडे पे भी काम करना पड़ेगा। उसने बोला संडे को मैं काम नहीं करूंगा। बोला क्यों? क्योंकि मुझे चर्च जाना है। बोला देखो ये रोल चला जाएगा, इतना करोड़ों का तुमको फायदा हो रहा है, ये रोल चला जाएगा। बोला ठीक है चल जाने दो। और परमेश्वर ने उनको इतना ऊंचा उठाया कि वो अच्छे से एक्टर बने और उनको ऑस्कर भी मिला। अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा ही करेगा। कोई भी बहाना इस लायक या योग्य नहीं है कि आप कलीसिया ना आए। ये जो है आपको बेवकूफ बना के रखता है, बोलता है चलता है, एक संडे नहीं जाओगे कलीसिया को तो चलता है। ओहो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या लाभ उसको जो पूरे जगत को उसने प्राप्त कर लिया पर अपने ही प्राण को खो दिया। इसके चक्कर में आप बोल रहे अगले संडे हम जाए। नहीं कलीसिया के लिए टाइम नहीं है मेरे पास बहुत काम है। आपका प्राण पल भर में खत्म। कोई विश्वासी है ही नहीं जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और कलीसिया ना आए संडे के संडे। आप परमेश्वर के घर से दूर रह ही नहीं सकते हो अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो। कोई भी बहाना उस योग्य नहीं है। थैंक यू फादर। आप बहाना ढूंढोगे कि मैं परमेश्वर के घर में और ज्यादा क्या, आप बोलोगे पास्टर हर रोज चर्च रखो ना ताकि हर रोज हम आया मिले। ऐसे लोग भी है, मालूम है हमारे कलीसिया में है जो हर रोज सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं और एक दूसरे का चेहरा देख के प्रार्थना करते हैं साथ में। ऐसे भी लोग हैं। सही बात है कि नहीं? आशीषित लोग हैं ये लोग, क्योंकि उनको मालूम है प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर है, बाकी सब बाद में। पति के लिए रोटी ये वो सब बाद में, प्रथम स्थान परमेश्वर। तो इसके बाद ये आपको मजबूर करता है झूठ बोलने के लिए।
Yes. आजकल बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि हमने पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, और मुंह से पूरा चॉकलेट टपक रहा है ना? जॉनी जॉनी Yes, Papa. ईटिंग शुगर, No, Papa. टेलिंग लाइज, No, Papa. ओपन योर माउथ। ये एक राइम भी बन गया। जॉनी झूठ बोल रहा है, उसके मुंह में शक्कर है, फिर भी झूठ बोल रहा है पापा से कि मैं शक्कर नहीं खा रहा। ये मजबूर करता है, ये ऐसा लोभित करता है, मतलब इतना इसके पास शक्ति है कि आपको मजबूर करता है झूठ बोलना। पत्नी पति से झूठ बोलता है कि मेरे पास नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं है। और पति पत्नी से नहीं, पत्नी से छुपा के रखने का, वरना पत्नी सब उड़ा देगी। यही यीशु कभी भी आपको झूठ बोलने के नहीं, कभी ये करेंगे, वो सत्य है। मुझे आपको पता है मेरे पास कितना पैसा है, उनको पता है। शॉकिंग ना? मेरे पत्नी को पता है कितना पैसा है मेरे पास, क्योंकि सारा पैसा उनके पास ही रहता है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपया रहेगा या 500 रुपया रहेगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। मैं तुरंत, अगर मेरे अकाउंट में आ गया कोई पैसा, मैं तुरंत उनके पास ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं 100 और 500 से ज़्यादा नहीं रखता हूँ मेरे पास। सच्ची बात है, उनको पूछो, सच्ची बात है। जब मुझे चाहिए मैं उनसे मांग लेता हूँ, पर 100 और 500 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पैसे को बोलना चाहता हूँ, तेरे ऊपर मैं नहीं जी रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे चलाते हैं, परमेश्वर के ऊपर मेरे नज़रें। तो मेरा अकाउंट खाली की खाली ज़्यादातर रहता है, भरा हुआ उनका अकाउंट रहता है। समझ में आया कि नहीं यार? झूठ कभी मत बोलना। ये मजबूर करता है आपको झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए ये मजबूर करता है। जितना भी मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, चीज़ें हो, पैसा नहीं, चीज़ें भी, किसी और का चीज़, किसी और का सामान, आपके घर में किसी और का सामान भी नहीं रहना चाहिए उनके इजाज़त के बिना। Yes. नहीं, वापस से मैं बोलूँ, तुरंत अपना घर ढूंढ लो। कोई भी कुछ भी सामान किसी और का है, तुरंत उनको लौटा दो, तुरंत। घड़ी हो, चेन हो, ब्रेसलेट हो, कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, साबुन हो, ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, किसी और का जो उनके इच्छा से नहीं दिया, वरना सब तोहफे लौटा देंगे। भाई पास्टर ने बोला तोहफा लौटा दो, ये वैसा भी खराब था, मुझे वापस देना है। नहीं, ऐसा मत करो। उनके इच्छे से जो नहीं दिया, लौटा दो। अपने घर को पवित्र बना दो, सारा गंदगी निकाल दो। इसका वश तुम्हारे घर पे रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। लीच मालूम है? लीच, Yes. लीच मालूम है? वो एक ऐसा कीड़ा रहता है, काला काला कीड़ा, जो दिखने में तो पतला रहता है ना, एकदम पतला पतला, नेहा के जैसा, पर जब तक वो खून नहीं चूसता है और जाड़ा नहीं बनता है, आपका शरीर नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं यार? लीच उसे कहते हैं। नीति वचन में लिखा है लीच के 3 बेटियां हैं, या लीच के बेटियां हैं, और वो लोग क्या कहते हैं मालूम है? दो। उनका नाम क्या है? दो 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 दो। बस इन लोगों को लेना ही पसंद है। दो 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 दो, यहाँ से दो, वहाँ से दो, यहाँ से दो। कम नहीं होना चाहिए उनको, हमेशा और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, पैसा और ज़्यादा चाहिए, और ये जितना भी कहीं से भी ले ले, ये इसका है। यही शैतान है इस सब के पीछे, जो ये ग्रीड, ये लालच आपके अंदर डालता है, मुझे और चाहिए, मेरा घर भरा रहना चाहिए। नहीं, वचन में लिखा है, वो नीति वचन पढ़ो रोज, आपका दिमाग खुल जाएगा। वचन में लिखा है एक ऐसा है जो हर जगह बटोरता नहीं, हर जगह फेंकता है, फिर भी बिखेरता है, फिर भी वो उसके पास बहुत कुछ बढ़ता है, उसके पास बहुत रहता है। और एक ऐसा है जो अपने पास संभाल के रखता है, फिर भी गरीब का गरीब रहता बटोरता है। थैंक यू फादर। आगे जाए? Yes. आगे जाए। जब भी मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों को ना, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ, पूरी तरीके से मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। वो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, मैं बोला बिजनेस क्या? फादर्स बिजनेस मतलब परमेश्वर का बिजनेस कर रहा हूँ मैं। तो बोलता हूँ फुल टाइम मिनिस्ट्री। पैसा कैसे, कहाँ से आता है? खर्चा कैसा होता है? घर कैसा चलता है? अरे पैसा, आप लोग भी सोचते हैं, हाँ सच में इस तरह सोचती थी, पैसा कहाँ से? अंकल पैसा कहाँ से आ रहा तुमको? इतना तुम लोग कहीं से तो आता रहेगा। अरे परमेश्वर चला रहे यार, पर पैसे के बिना कोई जिंदा रह सकता है क्या? हम लोग 2 साल से जिंदा है, पैसा आ रहा है,
कहाँ से? परमेश्वर से। जिसका पैसा है उसके तरफ से ही आएगा। हालेलुया। सुनीता सिस्टर, पैसा कहाँ से आता है? बॉस से? परमेश्वर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देने वाला परमेश्वर है, हमको चलाने वाला परमेश्वर है। कितने जनों को लगता है चर्च के पैसे से हम लोग जिंदा है अभी? नहीं। आपको लग रहा है चर्च के पैसे लेते हैं हम? चर्च में पैसे डालते हैं और पैसा डालते हो आप? अभी अभी हर 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 महीना हम लोग डालते हैं, हर महीना दूसरे, अपने में नहीं दूसरे में डालते हैं। थैंक यू फादर। इसके वश से बाहर आ जाओ, ठीक है? रीड दिस नेक्स्ट वर्स। पहला तीमुथियुस 6:17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो हाँ। और चंचल धन पर आशा न रखें, हाँ। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पे जो हमारे सुख के लिए। यस आमेन। चंचल धन पे आशा मत रखना, पर परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ पैसा देता है। वहाँ पे लिखा है सब कुछ बहुतायत आपको से। पैसा चाहिए कि सब कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए। पैसा चाहिए कि सब कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए। पक्का? यस। हे परमेश्वर, इनको पैसा मत देना। अरे सब कुछ में पैसा भी आता है। यस। सब कुछ क्या? कैसे? बहुतायत से। बहुतायत से आपका बॉस कैसा देता है? थोड़ा थोड़ा करके। अपना आपकी कंजूसी करके। परमेश्वर कैसे देता है? बहुतायत से। तो बेटर बॉस कौन है? परमेश्वर। बेटर स्वामी कौन है? परमेश्वर। बहुतायत से वो देता है। तो आपको तय करना है कि आपका स्वामी कौन है? कौन है? आपका स्वामी जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो, जिसके लिए आप जीते हो, आप जिंदा हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, वो आपका के बारे स्वामी में है। ज़्यादा सोचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस। दिन भर जब आप काम भी कर रहे हो, परमेश्वर से बातें करते रहना। परमेश्वर, आप मेरे स्रोत हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे उद्धारकर्ता हो, आप मेरे लिए मार्ग खोल रहे हैं ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस डालूं और इस बंधन से बाहर आ जाऊं। परमेश्वर ने कभी भी हमें नौकरी के लिए बनाया नहीं है, प्रभुता करने के लिए बनाया है। ये अपने दिमाग में डालो। मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर बैठे एक भी बंदा नौकरी करे। ये कलीसिया किसका कलीसिया है? बिजनेस वालों का, व्यापारों का, बॉसों का कलीसिया है। ये सारे बॉस लोग यहाँ पर आते हैं। आमेन। आमेन। तो इसलिए आपका प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? पैसों के लिए प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पैसा मिला, कम पैसा मिला, क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। वही तो, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। कितने जन विश्वास करते कि परमेश्वर यहोवा शालोम है जो शांति देता है? आमेन। कितने जनों ने वो शांति अनुभव किया? कितने जनों को मालूम है यहोवा राफा है जो हमें चंगाई देता है? कितने जनों ने चंगाई अनुभव किया? कितने जनों को मालूम है वो यहोवा शमा है, हर जगह मौजूद है? कितने जनों ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया? कितने जनों को मालूम है कि वो यहोवा रोही है? हाँ, वो मेरे चरवाहा है। कितने जनों ने परमेश्वर की अगुवाई को अनुभव किया अपने जिंदगी में? यस। कितने जनों को मालूम है वो यहोवा यीरे है? हर आवश्यकता को, हर जरूरतों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। आमेन। अब्राहम ने अपने बेटे से क्या कहा? इसहाक से, यहोवा के पहाड़ पे देखा उपाय किया जाएगा। वहां पर क्या लिखा है? यहोवा के पहाड़ पे उपाय किया जाएगा। कहाँ पर? यहोवा के पास जाना पड़ेगा। हर उपाय यहोवा के पास ही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका घर कभी भी खाली नहीं रहेगा, आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। यहोवा यरी आपके लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बोलूँ आप लोगों को, मुझे बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों के ऊपर, मैं आप लोगों को पार्टी देना चाहता हूँ, चलो होटल जाते हैं, खुश हो गए सर। सबका भूख खुल गई। आमेन। कोई ज़्यादा ही जश्न मना रहा है। सबका भूख खुल गया। अभी आप लोग सच धज के बोले, हाँ अरे बोलना चाहिए था, नाश्ता नहीं करते थे पास्टर, 3 दिन तक फास्टिंग करते थे फिर आते थे।
सोचो अगर मैं आप सबको होटल पे लेकर जाता हूँ, ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ आ गए, अरे अरे पूरा अरे सब बैठ गए, सब खाना वगैरह सब आ गए आपके सामने, आप खा रहे हो मस्त पास्टर है ना। उसके बाद वेटर आता है आपके पास और बोलता है बिल दो, आप क्या करोगे सुनीता सिस्टर? मेरे पास नहीं है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप टेंशन लोगे क्या? नहीं। आपको मालूम है पास्टर ने बुलाया, पास्टर का पार्टी है, पास्टर ही बिल देंगे। आप टेंशन लोगे क्या? झगड़ा करोगे वेटर के साथ, मुझसे क्यों मांग रहे, मुझसे क्यों मांग रहे हो? आप डायरेक्टली बोलोगे वहां पर जाओ। अब अगर पास्टर वॉशरूम चले गए और गायब हो गए वापस से, हाँ, और वेटर आ गए आपके पास, तो आप क्या करोगे? बर्तन धोना अन्य पड़ेगा। भाषा में बातें करेंगे वापस बैठ के, पास्टर आ जाए वापस आ जाए, पास्टर आ जाते वापस। पर आपको पता है पास्टर ने बुलाया है मुझे, पास्टर को खर्चा देना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर का ही खर्चा होगा। आप बस बैठ के खाओ ना, एंजॉय करो, मजे ले लो जिंदगी का, काहे टेंशन ले रहे हो? कल क्या होगा किसी ने ना जाना। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, परमेश्वर का पार्टी है, परमेश्वर खर्चा देखेंगे। बच्चे किसके हैं? परमेश्वर के। तो बच्चे का खर्चा कौन देखेगा? परमेश्वर। पति किसका? परमेश्वर का। पत्नी किसका है? परमेश्वर का। नहीं, ये मेरे ही है। समझ में आया कि नहीं आया? आपकी जिंदगी का हर चीज पे प्रभुता है यीशु मसीह का, केवल आपके आत्मा के ऊपर नहीं। अगर वो मेरे प्रभु है, कम ऑन, बॉस के पास जब आप जाते हो काम करने के लिए, जहां पर भी आप जाते हो, आप घर से कुर्सी लेकर जाते हो क्या? घर से फैन पंखा लेकर जाते हो क्या? बॉस को देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो। वैसे ही परमेश्वर के जब आप हो तो आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको बस जाके एंजॉय करना है। आप ऐसा टेंशन लेते नहीं, परमेश्वर भी जागे है, मैं भी जागता हूँ। ये तो वही बात हो गया कि घर है और घर में वॉचमैन रखा आपने, वॉचमैन भी जाग रहा है, आप भी जाग रहे हो। वॉचमैन बोलेगा आप बैठो सर बाहर, मैं जाता हूँ, तो आपको ही जागना है तो वो जागा है ताकि आप सो जाए। इस दिन के बाद कोई टेंशन लेगा पैसे के बारे में? नहीं। चिंता करेगा पैसे के बारे में? नहीं। मजे से पैसे एंजॉय करेंगे? जितना भी है मजे से एंजॉय करो, क्योंकि परमेश्वर है, वो आपके ऊपर प्रभुता करते हैं। तो आपका सारा सब कुछ उनका जिम्मेदारी है। बोलो यीशु मेरे प्रभु है। यीशु मेरे प्रभु है। परमेश्वर का जन है। खत्म कर रहा हूँ, खत्म करो। 12:30 तक यूथ लोगों ने टाइम दिया था मुझे, खत्म करो। परमेश्वर के एक जन है जो उन्होंने कहा कि एक दिन भी मेरे जिंदगी में गरीबी मैंने देखा ही नहीं। वो था जब यीशु को जानने के पहले मैंने गरीबी देखा, पर जब से यीशु को जाना, मैंने एक सीक्रेट जाना बाइबल का, उस दिन के बाद मैंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं। वो परमेश्वर के जन जो है, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को जाके वो सिखाते थे कैसा बात करना है और कैसा बिजनेस करना वगैरह। उन्होंने कहा मैंने एक सीक्रेट सीखा, वो ये है कि यीशु मसीह मेरे प्रभु है। यस। इसमें सीक्रेट क्या है? इसमें यह है कि अगर मैं रोज घोषणा करूं कि यीशु मसीह प्रभु है, मतलब मेरे बारे में चिंता करना उनका जिम्मेदारी है, मेरा सब आवश्यकता को पूरा करना उनका जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने उनको प्रभु मान लिया है। अब मेरा सब कुछ उनका हो चुका है, तो मेरा पैसा किसका है? तो उनको देखना पड़ेगा। मेरा समस्या किसका है? उनको देखना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं भाई, वो मेरे प्रभु है। टैक्स वाले आएंगे आपके काम पे, तो आप टैक्स भरोगे क्या कि बॉस भरेगा? भाई हम तो यहाँ पे नौकरी कर रहे, काम कर रहे, बॉस के पीछे जाओ। जब भी परेशानी आता है आपके दरवाजे पे खटखटाने के लिए, तो क्या बोलना है? यीशु को बोलो, यीशु जाके दरवाज़ा खोलिए ना प्लीज़, परेशानी आ रही है, मैं नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि घर ही मेरा नहीं है। जिसका घर है वो ही खोलेगा। यीशु का घर है तो यीशु ही खोलेगा। और परेशानी यीशु को देख के क्या होता है? आप आराम से बैठो ना। हो गया, खत्म, दी एंड। तो सबको पता चला प्रभु की इच्छा, प्रभु का खर्चा। सबको मालूम है ना उस बंदे के बारे में जो लॉटरी जीता था और वो शिप पे गया था, जहाज पे गया था घूमने के लिए।
3 दिन का जर्नी था, वो गया था वहाँ पे और उसको टिकट मिला था। तो उसको लगा अरे वाह, जहाज़ पे गए, सब चिप्स विप्स लेकर गया था, लेज वे सब ऐसा पैकेट छोटा छोटा। पर वो देख रहा था विंडो से, आईने से, हर रोज़ वो लोग अंदर खा रहे थे, आलीशान खाना वहाँ पर रखा था और सब लोग खा रहे थे। वो बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, काश मेरे पास भी पैसा रहता था। और वो विंडो से ऐसा ही देखता रहता था, काश मेरे पास भी, काश मेरे पास भी। वो सोचता था कि भूख लग रहा है। परफेक्ट, उनको भूख लगा था, भूख लगा था, 3 दिन से भूख से तड़प रहे थे। अभी जहाज जो है वो आने ही वाला था शोर पे। तो वो होटल, वो कैप्टन जो है, जहाज का कैप्टन आया, बोला 3 दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, आप सिर्फ ऐसे देखते रहते हो, आईने के ऐसा देखते रहते हो, आप खा क्यों नहीं रहे हो? बोले अरे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं खा नहीं रहा हूँ, मेरे पास बस उतना था कि मुझे टिकट फ्री में मिल गया था, बस उतना ही। अरे तुम्हारे टिकट में खाना भी इंक्लूडेड है, खाना के लिए पैसा नहीं भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग उधार लेकर बस बैठ गए और सोच रहे बस भैया काफ़ी है, हम स्वर्ग जा रहे हैं ना, बस यहाँ पे कैसे भी झेल लेंगे, स्वर्ग में जाके आराम कर लेंगे। नहीं, धन भी इंक्लूडेड है, स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है, सबका लुत्फ उठाओ, सबका मजा उठाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? उस भिखारी के जैसा, अरे अंबानी जा रहा है, देखो कितना धन है उसके पास, अरे देखो कितना सोना है बाजू वाले के पास, अरे बाजू वाले ने नया घर लिया। अरे तुम्हारे लिए भी दाम चुकाया गया है, आपको बाहर से लाल टपकाना नहीं, आपको अंदर जाके एंजॉय करना है। यीशु ने आपके लिए सारा दाम चुका लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने जनों को लग रहा है खत्म हुआ? नहीं, सारे बुक्स बंद हो गए, सारे पेन अंदर चले गए, बाइबल बंद हो गया। आप कौन हो? आप कौन हो? यीशु मसीह ने कहा एक दृष्टांत, याद है आपको? यस। 5 तोड़े, 5 तोड़े, 2 तोड़े और एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। 5 वाले ने 10 बनाया, 2 वाले ने 2 बनाया और 2 वाले ने 4 बनाया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ध्यान दे रहे कि नहीं। 2 वाले ने 4 बनाया और 1 वाले ने 1 ही रखा। 1 वाले ने, हाँ, उस 1 वाले के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या है वो? आलसी नौकर, आलसी और दुष्ट है वो, आलसी और दुष्ट है वो। 1 मिनट, सवाल ये है, आप कौन हो? आप भंडारी हो। आमेन। आप कौन हो? मतलब जो कुछ आपको मिला है वो परमेश्वर की तरफ से मिला है, अब आपको उसे बढ़ाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। ध्यान है ना? यहाँ पे सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं एंडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ रहना। सब लोग है यहाँ पे? है यहाँ पे? आप भंडारी हो। आप क्या हो? सब लोग बोलो हम भंडारी हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो आपको मिला वो परमेश्वर की तरफ से मिला। आपका नौकरी कहाँ से मिला? परमेश्वर की तरफ से। सब लोग बोलो ना। परमेश्वर। अच्छा ठीक है, आपके पति कहाँ से मिले? परमेश्वर की तरफ से। मम्मी पापा की तरफ से? क्या नहीं, परमेश्वर की तरफ। बच्चे कहाँ से मिले? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से। आप भंडारी हो, आपको सिर्फ उसका ख्याल रखना है। नौकरी कहाँ से मिला? अगर नौकरी मुझे परमेश्वर की तरफ से मिला तो इतना खराब नौकरी क्यों मिला? दूसरे लोगों को 50,000 का नौकरी मिल रहा है, कुछ लोगों को 20,000 का नौकरी मिल रहा है, मुझे 10,000 वाला, मुझे 2,000 वाला नौकरी क्यों मिला? उसमें शांति है, सुकून है। ऐसा शांति सुकून किसी को नहीं चाहिए। 2000 में कौन सा शांति, कौन सा सुकून? शांति भी छोड़ के जाती है, सुकून भी। मैं बताता हूँ कि वो नौकरी जो आपको मिला वो परमेश्वर की तरफ से ही मिला, पर वो ही नौकरी क्यों मिला मालूम है क्या? यहाँ पर दृष्टांत में बताया गया, ऊपर वाला पढ़ो। अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। परमेश्वर ने अपनी संपत्ति आपको सौंप दिया, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हरेक को मतलब देने का परमेश्वर है, पर आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको नौकरी मिला, आपके बुद्धि के अनुसार आपको नौकरी मिला। अगर अच्छा नौकरी चाहिए, बुद्धि बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाओ। आज के आज अगर आपको बॉस बनाया तो वो बिजनेस का क्या होगा? बताओ सुनीता सिस्टर। डूब जाएगा।
बिजनेस का क्या होगा अगर आपको बॉस बनाया जहाँ पर आप काम करते हो? क्या होगा? अगले दिन शटडाउन हो जाएगा, सबको छोड़ के जाना, क्योंकि आप खुद ही काम पे नहीं जा रहे हो, टाइम पे नहीं जा रहे हो। आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको वो नौकरी मिला। अगर अपना सामर्थ्य बढ़ाओगे, बुद्धि बढ़ाओगे, आप और एजुकेशन पे जाओगे, सीखोगे और अच्छे से सीखोगे, आपका नौकरी अच्छा होगा कि नहीं? और पैसा मिलेगा कि नहीं? तो परमेश्वर की तरफ से नौकरी मिला, परमेश्वर की तरफ से सब कुछ मिला। आप अच्छे भंडारी नहीं हो, इसलिए परमेश्वर के सामने मत खुड़खुड़ाओ। परमेश्वर ने मुझे कैसा नौकरी दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसमें वफादार रहो, उसमें अच्छे से काम करो, शिद्दत से काम करो, सीखो जो कुछ सीखना है और अच्छे बनो, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा और आपका पद बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? तो आप क्या कर रहे हो? आपके लिए एक सवाल है, आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। जो कुछ आपके पास है उसमें, अगर आप विश्वास योग्य उसमें नहीं हो जो आपके पास है, तो मैं और आपको कैसे दे सकता हूं? लोग देखते हैं अमित को यहाँ पर घूमते हुए 50 काम करते हुए। क्यों? आपको क्यों लगता है वो 50 काम कर रहा है यहाँ पे? दूसरे लोग नहीं है क्या? देखते ना, सब काम कर रहा है वो। निशा को देखते काम करते हुए, क्यों 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 नियुक्त करते ऐसे? क्यों इनको बोलते? हम बोलते क्या काम करने के लिए? वो लोग खुद सामने से आके काम करते हैं विश्वास योग्यता से। हमने नहीं बोला कि निशा आ जाओ, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। मैं हम बोले कि तुम ये संभाल सकते हो क्या? आज तक विश्वास योग्यता से संभाल रही है। अमित आज तक विश्वास योग्यता से सब लगा रहा है। हम बोलते नहीं इन लोगों को काम करने के लिए। आप बोले पास्टर को बोलने दो पहले, फिर हम काम करेंगे। ये विश्वास योग्यता नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। मैं आपके पास नहीं आऊँगा भीख मांगने के लिए कि काम करो परमेश्वर के घर में, आपको आशीष मिलेगा। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर का घर है, तुरंत देखो क्या ज़रूरत है, काम करना शुरू करो। क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ, परमेश्वर देख रहे। परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे इस घर में काम करने के लिए। देखो चीज़ें क्या ज़रूरत है, मैं क्या ला सकता हूँ इस घर के लिए, और लाओ। किसी को पता, मुझे नहीं पता था मुझे ग्लास की ज़रूरत है, सिस्टर ने ग्लास लाया मेरे लिए, पास्टर को पीने के लिए, क्योंकि बॉटल से गंदा लगता है, इसलिए सिस्टर ने दिया। बोले कि चलो ग्लास से पी लो। छोटे छोटे चीज़, ये परमेश्वर का घर है। आपको देखना चाहिए, बोलना चाहिए, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ लाने के लिए, आप प्लीज़ मत लाना। अरे ब्लू कर्टन बहुत सालों से है, चलो दूसरा कर्टन रहना चाहिए। सिस्टर को पूछते कौन सा कलर का कर्टन अच्छा रहेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन लाते। सोचा कभी किसी ने? सिस्टर, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सोचते हैं घर के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में। गॉड ब्लेस यू। आपने सोचा वही बड़ी बात है, क्योंकि आपका दिल इस घर के लिए है। सिस्टर आई हमारे पास, एक सिस्टर, और पूछी कि क्या ज़रूरत है तुम लोगों को, क्या ज़रूरत है बताओ, देना चाहते हैं। आप लोगों का दिल देने वाला दिल है, पर मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के घर के लिए विश्वास योग्यता से यहाँ पर आते रहो। विश्वास योग्यता से देखो कि परमेश्वर का घर को और सुंदर कैसे बना सकते हैं। आपको परमेश्वर ने कुछ चीज़ें दिया है जिसमें आपको विश्वास योग्यता बनाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, आपका सेहत। अब अच्छे भंडारी हो क्या अपने सेहत को लेकर? इसलिए मैं सुनीता सिस्टर को बता रहा था, बहुत सारे दिनों तक वो ऐसे ही आ रही थी जैसे कि अभी सो के उठी है, और 40 दिन से उपवास कर रही है। मैंने बोला अच्छे से खाना खा के आना, तंदुरुस्त होकर आना, अभी थोड़ा तंदुरुस्त लग रही है। अपने सेहत का ख्याल रखो। परमेश्वर उस चीज़ को आशीष नहीं दे सकते हैं जब तक आप उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हो। अगर मैंने अपना मोबाइल किसी को दिया, लवली को दिया मेरा मोबाइल, वो अच्छे से नहीं रख रही है, तो मैं वापस से और दूंगा क्या उनको? तो परमेश्वर ने जो दिया उसका ख्याल रखो। हाँ, अपना सेहत का ख्याल रखो। देखो अपने बाल को, देखो अपने शरीर को, देखो ख्याल रखो। तेल डालो बाल में, अच्छे से सो, अच्छे से ख्याल रखो इस शरीर का, क्योंकि ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। नहीं भाई मेरे बच्चे खाएंगे, मैं भूखा रहेगा, चलेगा। पानी नहीं पीते हैं, ख्याल नहीं रखते अपने सेहत का, बहुत देर तक काम करते रहते हैं। नहीं, सेहत का ख्याल रखो। कैसे दिखते हो ख्याल रखो। पार्लर में जाओ, रीटा ब्यूटी पार्लर में जाओ, थोड़ा आईब्रो करो, सब करो, ख्याल रखो, सुंदर दिखो। अभी बिजनेस बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। अरे मेरे ही घर में धन बढ़ रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ख्याल रखो ना, सुंदर लगो ना, सुंदर दिखो। सुबह उठते ही, वो सीरियल्स में देखते हो ना, सुबह सुबह उठते ही वो लोग मेकअप के साथ उठते हैं इतना अच्छा सा सज धज के। वैसे ही आप लोगों को भी उठना चाहिए, सुबह उठ के आहा इतना खूबसूरत। कुछ लोगों के जैसा नहीं जो बाल खड़े सब और बेटी डर जाए। ख्याल रखो, आपके सेहत का ख्याल आपके हाथों में है, आपको रखना पड़ेगा। परमेश्वर उसको और आशीषित करेंगे। दूसरा ख्याल आपको आपके पैसे का रखना पड़ेगा। आप भंडारी हो अपने पैसों का, मतलब परमेश्वर का वो पैसा है। आपके पॉकेट में अभी जितना पैसा वो परमेश्वर का है, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा वो परमेश्वर देख रहे कि उसका ख्याल कैसे रख रहे हो, कैसा उसका इस्तेमाल कर रहे हो। लतों में ऐसा ही जाने दे रहे हो या अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हो, अच्छे भूमि में उसको बो रहे हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपका पैसा नहीं है, ये परमेश्वर का है। किसका पैसा है ये? परमेश्वर ने अगर आपको, एक मिनट एक बात बोलो आप लोगों को, ये कभी मत सोचना मैं गरीब खानदान में क्यों पैदा हुआ। अगर आप अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए ना, तो अमीर खानदान आपके द्वारा आना चाहिए। वापस से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए, अमीर खानदान आपके द्वारा आना चाहिए। कल आपके बच्चे को उसने नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि अरे यार काश मेरे पापा और मम्मी अमीर रहते थे। नहीं, अमीर खानदान मैं शुरुआत करूंगा। समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है कि पैसा का ख्याल आप कैसे रखते हो, कहाँ पर। ये परमेश्वर का धन है, परमेश्वर ने इतना दिया। परमेश्वर ने अगर आपको आने दिया, थैंक यू फादर, जस्ट 15 मिनट और, ठीक है। जो आपके पास है, क्या आप बढ़ा रहे हो? क्या पास्टर मेरे पास 10 रुपया है। कितना रुपया है मेरे पास? 10 रुपया। 10 रुपया कैसे बढ़ाएं बताओ? सब मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे? हाँ, बुद्धि के पीछे भागोगे नहीं, वरना मुझे ये सब आपको बताना पड़ेगा। हाँ, फिर सुबह उठोगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका काम है इसको बढ़ाना। नेक्स्ट, आपका परिवार भी परमेश्वर का है, आप केवल भंडारी हो। बोलो मैं भंडारी हूँ। बच्चे किसके हैं? परमेश्वर के। पति परमेश्वर। पत्नी परमेश्वर। सास ससुर परमेश्वर। माँ बाप परमेश्वर। तो अगर किसी और का प्रॉपर्टी है, आप कैसा उसका इस्तेमाल करोगे? एक बात मुझे पूछना है लोगों से, अगर आप मरियम होते थे और यीशु मसीह आपका बच्चा होता था, तो कैसे बात करते थे यीशु मसीह से? बताओ। ये हट ऐसा, निकल, मत परेशान कर, मत तंग करना मुझे, प्रार्थना कर रही हूँ ना यार, देखो यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ। कैसे यीशु मसीह से बातें करते थे बताओ? कभी सोचा है आपने? वो बच्चे जो है आपके घर में, वो यीशु मसीह है। पास्टर आप मेरे बच्चे को देखे हो क्या? 5 मिनट रहो मेरे बच्चों के साथ, फिर आपको पता है यीशु मसीह है कि कोई कौन है। वो यीशु मसीह है, परमेश्वर के बच्चे हैं। वो जो पति आपको मिला है वो एक आशीष है। आप कैसे उनका देख रेख करते हो, आप कैसे उनको संभालते हो, कैसे उनसे बातें करते हो, ये जताता है या बताता है कि आपको पता है कि ये परमेश्वर की तरफ से है। एक स्वर्गदूत अगर आपके घर में आए तो आप कैसे वो स्वर्गदूत से बात करोगे बताओ? जाना पानी लाना मेरे लिए, तू स्वर्गदूत है ना, उड़ के जा, उड़ के आ। कैसे बात करोगे? क्यों? खातिरदारी करोगे कि नहीं स्वर्गदूत का? क्यों? परमेश्वर की तरफ से आए हैं। वो पति जो है आपके जीवन में स्वर्गदूत है, परमेश्वर की तरफ से है। वो सास ससुर जो है परमेश्वर की तरफ से है। आदर करो, इज्जत करो, प्यार दो। पत्नी भी बच्चे भी, माँ बाप भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप भंडारी हो क्या? अगर आप शारीरिक बच्चों को संभाल नहीं सकते हो, परमेश्वर आत्मिक बच्चे आपको कैसे देंगे? यस, ट्रू। किसी को कुछ मिल रहा है? मेरा जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे बातें करता हूँ, कैसे उनको निहारता हूँ, कैसा उनको एक गार्डनर के जैसे, क्या बोलते हैं, माली के जैसे उनको सुंदर बनाना मेरा कर्तव्य है। मेरे पति के अंदर से सुंदरता लाना या खूबियाँ लाना, खामियाँ नहीं, खूबियाँ लाना या उसे और अच्छा मनुष्य बनाना मेरे हाथ में है, या मेरे पत्नी या मेरे माँ बाप या सास ससुर। आपको पता है
औरत के हाथों में है कि उनका पति का जीवन कैसा होता है। फिर कभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आपका परिवार, आपका, आप भंडारी हो, वो आपका नहीं है, तो आप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बात कर सकते हो। वो परमेश्वर के है, ख्याल रखो उनका। परमेश्वर का है वो चीज़, परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे जैसे चिल्लाओ मत अगर मस्ती करेंगे तो, ठीक है? आपका घर किसका है? परमेश्वर का। तो आप कौन हो उसमें? भंडारी। सुनीता सिस्टर, आप कौन हो? आप कौन हो? भंडारी। तो आपका घर कैसा रहना चाहिए? साफ अच्छे से रहना चाहिए कि नहीं? Yes. और परमेश्वर अगर बड़ा घर देंगे तो रखेंगे साफ सुथरा, अच्छे से रखेंगे। छोटा वाला घर क्या है, मन ही नहीं करता है, और मेरा खुद का नहीं है, ये रेंट भाड़े पे है। पहले इसमें वफादार रहो, फिर दूसरा मिलेगा ना। अच्छा, एक चीज़ मैं कहता हूँ आप लोगों से, अगर किसी के घर में जाओगे और गंदगी दिखता है वहाँ पे, तो उस घर में वापस कभी मत जाना, ठीक है? समझ में आया सबको? अगर किसी के घर में जाओगे और वहाँ पर गंदगी मतलब सोफे गंदे हैं, कर्टन गंदे हैं, या किधर गंदगी है, किचन गंदा है, वो घर में वापस कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि गंदगी वो घर में नहीं है, आपके नज़रिए में। उन्होंने अपना घर आपके लिए खोला और आपको बस गंदगी दिखाई दिया, क्योंकि आपके अंदर गंदगी है। उनके अंदर तो प्यार था कि अपने घर आपके लिए खोला। समझ में आया कि नहीं आया सबको? Yes. तो भंडारी आपको बनना है घर के लिए भी। और आखिरी वाला, ये बिजनेस वालों के लिए, आपका काम किसके तरफ से है? तो कुड़कुड़ा के जाना चाहिए नहीं। बॉस को गाली देते हुए जाना चाहिए नहीं। टाइम पे जाना चाहिए यस। नहीं? Yes. यस यस यस। कोई भी ऐसा मेरा नौकरी या काम जहाँ पर मैंने किया, ऐसा कभी नहीं था कि मैं लेट पहुँचा। मैं मैनेजर के पहले भी पहुँच जाता था। कभी कभी तो मैं वॉचमैन के साथ ही आता था। वॉचमैन बोलता है क्या सर? कभी भी नहीं। और सबसे लेट जाता था। जो 14 साल का नौकरी करता था मैं जिम में, कि बॉस ने मुझे ही चाबी दिया, बोला जा तुम ही चाबी रखो भाई, सबसे जल्दी तुम आते हो, सबसे लेट तुम जाते हो। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा टेस्टिमनी, तुम्हारा गवाही काम के लिए। वफादार रहो उसमें। ये मत सोचो परमेश्वर मुझे नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बस मुझे निकलना है यहाँ से, निकलने ही। अगर आप यहाँ पे तृप्त नहीं हो, वहाँ पर तृप्त नहीं रहोगे। आप यहाँ पर ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, वफादारी, वहाँ पर वफादारी नहीं दिखाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप वफादारी किसी और के चीज़ में नहीं दिखाते हो, तो खुद के इसमें भी नहीं दिखाओगे। परमेश्वर सौंप नहीं सकता आपका खुद का, अगर दूसरों के इसमें आप वफादार नहीं हो। यीशु मसीह ने कहा यस। आपके नौकरी के लिए आज से आपका नज़रिया बदलना चाहिए। मेरा नौकरी आशीषित है परमेश्वर की तरफ से, मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, बॉस के लिए नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। चलो सब लोग, आपको पता है कि आदम के लिए ईडन गार्डन बनाया था। आदम को कहाँ बनाया था? आदम के वाटिका में। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था। उसको कहा गया था बस एक ही चीज़, क्या करे? क्या करे? काम करो, इसकी रक्षा करे। काम करे और रक्षा करे, काम करे और रक्षा करे, बस इतना ही कहा। बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया गया है। तुमको सिर्फ क्या करना है? काम करना है, रक्षा करना है। नए वचन में, नए नियम में लिखा है, जो कोई काम नहीं करता है उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। यस। वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों को, भाग जाओ यहाँ से, अभी कल से खाना नहीं मिलेगा। मुफ्त का रोटी तोड़ रहे हो, काम भी नहीं करते हो, जाके काम करो, दिहाड़ी करो। क्या करो? मजदूरी करो। जाओ, लाओ, कमाओ पैसा, फिर खाना। जब तक 10 रुपया 50 रुपया नहीं लाते हो, 50 रुपया, तब तक खाना मत खाना। नहीं, ऐसा मत करो भाई, ये बड़ों के लिए। हाँ, काम करो, रक्षा करो, काम करो, रक्षा करो। बढ़ोतरी आपके हाथ में है। जो परमेश्वर ने दिया उसमें वफादार रहो, बढ़ते रहना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए। परमेश्वर को लगना चाहिए वाह, जो कुछ मैं इस बंदे को दे रहा हूँ वो खूबसूरत होते जा रहा है। बच्चे दिए, खूबसूरत हो। परमेश्वर तूने ये बच्चे दिए, ले लो यार, तुम ही संभालो बच्चे को। परमेश्वर ने दिया आपको वो बच्चे क्योंकि वो जानते थे कि आप संभाल पाओगे। परमेश्वर ने वही पति आपको दिया क्योंकि जानते थे कि आप संभाल पाओगे। परमेश्वर ने वो माँ बाप दिया आपको,
वो जानते थे कि आप संभाल पाओगे। वो नौकरी दिया, वो जानते थे कि आप वहाँ पर वफादार रहोगे। अभी सब लोग सोच रहे यार वफादार रहना है कि नहीं रहना है, नौकरी करना है कि नहीं करना है। पास्टर कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला ये होश वालों के लिए, जोश वालों के लिए नहीं। जो कुछ आपको लेना आप ले सकते हो। इस बंदे के बारे में कितने जनों को पता है? इसका नाम है R.G. लेटुर्नो। बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन में जो मशीनें लगती है ना, ऐसे वाले गाड़ियां जो लगती है, इसने बनाया। ये भिखारी था, ये बहुत गरीब था, इतना गरीब था उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। वो मजदूरी करता था, थोड़ा बहुत कमाता था, पैसा रखता था, ये वो। एक दिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है, इतना गरीबी है, मैं तंग हो गया। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, टिप। तंग हो गया। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे आइडिया देगा, अगर तू मुझे बिजनेस देगा, अगर तू मुझे समृद्ध बनाएगा, मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। उस दिन के बाद से उनको आइडिया आने लगा, और आइडिया आने लगा, वो ऐसे मशीन बनाने लगे, क्योंकि वो थोड़ा मैकेनिक के भी बहुत इसमें था। मशीनें बनाने लगा, और वो मशीन इतना फेमस हो गया कि वो जिंदगी भर क्या किया मालूम है क्या? जिंदगी भर वो 90% परमेश्वर को देते थे, सिर्फ 10% पर रहते थे, और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था ये। गरीब से 90% परमेश्वर के राज्य के लिए देता था, सिर्फ 10% पे अपना जिंदगी बिताता था। और उसने एक और चीज़ क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके बिजनेस के लिए, ये आपके परमेश्वर, आप मेरे पार्टनर हो, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, आप मेरे साथ हो, ये सब कुछ आपका है। इसका एक और मंत्र था, ये था, पढ़ो। बात यह नहीं है कि मैं अपने धन का कितना हिस्सा प्रभु को देता हूँ, बल्कि बात यह है कि मैं प्रभु के धन का कितना हिस्सा खुद के लिए रखता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सब धन प्रभु का है, प्रभु के धन का कितना हिस्सा मैं अपने लिए रखता हूँ, बात यही है। वो जानता था कि बिजनेस पार्टनर मेरा परमेश्वर है, तो मेरा सब कुछ उनके लिए ही है। सब कुछ किसका है? सब कुछ प्रभु का है। और मैं कौन हूँ? मैं केवल भंडारी हूँ। मैं कौन हूँ? वेरी परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने नेहा को देखा और बोला कि नेहा बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है, चलो नेहा को थोड़ा पैसा देते। तो कितना, बहुत सारा पैसा है यहाँ पे, ठीक है, मैं पैसा देता हूँ नेहा को, ठीक है। नेहा बोल रही है ये घर लेके मिले, ये वापस देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पैसा दिया, पकड़ो, ठीक है। नेहा खुश हो गई। पैसा किसका है? नेहा का कि मेरा है? मेरा है। नेहा के पास मेरा पैसा है, ठीक है। अब नेहा ने क्या किया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरे पास 800 रुपये उनके पास है, ठीक है। 800 रुपये आ गया, तो क्या करती है नेहा? सब पैसा उड़ा देती है। उड़ा दो, उड़ा दिया, उनके चेहरे का खुशी चला गया, ठीक है। शॉपिंग वॉपिंग में सब जगह वो उड़ाती है। फिर उनको पता चलता है कि उनको और पैसे की ज़रूरत है, पकड़ो, उनको और पैसे की ज़रूरत है, आ जाओ। तो वो क्या करती है? लवली के पास जाती है, सिस्टर लवली के पास जाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे पैसा दो ना, पैसा दो। तो लवली पूछती है कितना पैसा चाहिए तुमको? तो वो बोलती है कि मुझे एटलीस्ट 200 चाहिए। तो 200 दो, पूरा दे। देखो ये लोग ऐसे जो पैसे के बारे में सोचते ही नहीं है, सब दे रही है। 200 दिया, ठीक है, 200 दिया। पर नेहा को क्या करना है? लवली बोलती है जब तुम्हें लौटाना है, मैंने 200 तो दिया पर तुमको 500 लौटाना पड़ेगा। अब समय आ गया कि नेहा को लौटाना है। पकड़ो, एसर कम फास्ट फास्ट। तो नेहा क्या करती है? अब इसे लौटाने के लिए, क्योंकि समय आ गया कि सिस्टर लवली को लौटाना पड़ेगा, तो नेहा क्या करती है? अब एस्तर से मांगती है। ये भी उड़ा दिया आपने। अब एस्तर से मांगती है प्लीज़ मुझे पैसा दो। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये साइड आ जाओ। हाँ, अभी एस्तर जो है पैसा देती है 500। क्यों? उनको कितना लौटाना है? 500 लौटाना है, ठीक है। 200 लिया, 500 लौटाना है। अभी एस्तर ने बोला तुमको 1000 देना पड़ेगा वापस। कितना देना पड़ेगा? अभी ये दे दो वापस उनको। हो गया, इनका हो गया। अब ये इनके कर्जदार हो गए। कितने कर्जदार हो गए वो? अभी पहले कितने कर्जदार थे वो? कितने का? 500। अब 1000 के हो गए और खड्डे में जा रहे। अब मैं वापस आता हूँ, बोलता नेहा मेरा पैसा दो।
नेहा क्या बोलेगी? नेहा क्या बोलेगी? देगी? यही हमारा हालत होता है जब हम कलीसिया आते हैं। हमारे पास प्रभु को उनका खुद का पैसा देने के लिए भी नहीं रहता है, क्योंकि हम इतने चीज़ों में फंसे हुए हैं। जो पैसा पहले से ही प्रभु ने हमें दिया है उसका हम अच्छे भंडारी नहीं थे। अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। आप सोचोगे कि नेहा को क्या करना चाहिए था? अच्छा सवाल है, थैंक यू पूछने के लिए। पकड़ो, मैंने नेहा को दिया, सब कैंसिल। ओके, नेहा वापस से खुश। ये आपके पास रखो, ये आपके पास रखो, ठीक है? गुल्लक में मत डालना, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, ठीक है? अभी नेहा को मैंने पैसा दिया। नेहा को सोचना है बुद्धि के साथ कि अगर पास्टर ने मुझे पैसा दिया, शायद से वो वापस से मांगेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, ये पैसे से कमाई करती हूँ। तो नेहा क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल, ये पैसे उनको दे दो और उनको बोलो कि 200 रुपये देना, सिर्फ 200 रुपये देना। हाँ, 200 रुपये देना, और बोलो कि वो कपड़ा खरीदना है, मुझे कपड़ा दे दो। मुझे उनको कपड़ा खरीदने था, आपसे कपड़ा खरीदने था। आपके पास कपड़ा है क्या कोई जो आप घर से लाए हो? बच्ची का कपड़ा बोला। 200 रुपये लिया और नेहा ने क्या किया? कपड़ा खरीदा। 200 रुपये से क्या किया? कपड़ा ले लो। और अभी लवली आ गई यहाँ पे और देखी कपड़ा बहुत सुंदर है। कितने में है? नेहा बोलती है 400 का है। कितने का है? तो लवली बोलते हैं ठीक है, दे दो। देखो, दे दो। और कपड़ा इनका हो गया। अब इनके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 200। तो मतलब अभी इनके पास कितना है? 800 था पहले, अभी कितना है? 1000। तो मतलब जो मैंने दिया उसका वो डबल करते जा रही है। अभी वापस से 200 देना, दूसरा कपड़ा लाना। वापस से सोचती है चलो कपड़ा वापस से खरीदते हैं। 200 में मैंने कपड़ा खरीदा, दो, और यहाँ पे खड़ी है। अब एस्तर आती है और देखती है कि अरे कपड़ा बहुत बढ़िया है। कितने में? अभी ये बोलती है अरे लास्ट टाइम बेवकूफ़ बनाया था 400 में, अभी 500 में कोशिश करता है, तो 500, ये 500 के लिए। एस्तर बोली हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, चलो ठीक है। 500 कमाई। कितना कमाई? 200 देख के 500 कमाई। तो कितना आ गया उसके पास और एक्स्ट्रा? तो मैंने 800 दिया, अभी उनके पास कितना है? 1300। अभी मैं आया उनके पास, मेरा पैसा दो वापस। 800 मैंने दिया था, मुझे 800 चाहिए। 900 दे रही है। देखो कितना दिलदार हो गई वो। पहले तो उनके पास पैसे देने के लिए था नहीं, वो खड्डे में थी, पर अब वो आशीष का कारण बन चुकी है। तो मैं खुश हो जाऊंगा कि नहीं, अरे मेरा पैसा तो ये डबल मतलब ज़्यादा दे रही है, तो मैं और पैसा उनको दूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वफादार है। मैंने 800 दिया, उन्होंने 900 दिया, तो मैं और दूंगा कि नहीं। वाह, मेरा पैसा तो यहाँ पे बढ़ रहा है। इससे परमेश्वर के धन को हम प्राप्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बुद्धिमानी इसी में, जो थोड़ा मेरे पास है उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, खर्चा कैसे करूं, नहीं उसको बढ़ाऊं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया था भिखारी के पास, उसको 100 रुपया देने के लिए। वो सोचा कि ये भिखारी को 100 रुपया देगा, भीख मांग रहा है यहाँ पे, तो ये सब पैसा यहाँ पे रख दो वापस। आप ईमानदारी से, हाँ सब देख रहे, हाँ ठीक है, रुको। हाँ, तो वो देखा था कि ये भिखारी है, चलो इसको दया करके 100 रुपये। फिर उसने सोचा नहीं ये भीख मांगते जाएगा। वो गया, वो 100 रुपये का पानी का बाटला लाया, वो सब 10 वाला 10 पानी का बाटला है, और रखा यहाँ पे, और बोला तुम 12 में बेचो। वो बंदा भिखारी बेचने लगा, उस पैसे से और खरीदा और बेचा, और खरीदा और बेचा। इसको बोलते वफादार होना या पैसा बढ़ाना। आपको ये बुद्धि आना चाहिए कि मेरे पास जो बॉस का पैसा आया, ये मत सोचो अरे खर्चा है, इसका खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, नहीं, साइड में रखो, ये मुझे बढ़ाना है। एक कपड़ा लाओ, कहीं से भी सस्ते में लाओ और किसी को दिखा दो, ये कपड़ा है, अच्छा चाहिए, तुम्हारे बच्चों के लिए चाहिए क्या? हाँ चाहिए, ठीक है। 150 में लाया था, 200 में दे दो, ठीक है, 50 रुपये का मुनाफा, खड़े। इसको बोलते बुद्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू सब इन लोगों के लिए, ताली बजाओ। पहले काउंट करो सब पैसा है कि नहीं। परफेक्ट। कितना पैसा चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, बताओ? कितना? कुछ नहीं। अरे छोटा बच्चा शुरू कर सकता है बिजनेस। पेन खरीदो, 10 रुपए का पेन खरीदो, 12 में बेचो। उसका भी
बढ़ेगा। हम लोग जब छोटे थे हमारे पास बहुत कॉमिक्स रहता था, कॉमिक बुक, कॉमिक मालूम है ना, कार्टून वाले किताब रहते थे। Yes. मम्मी पापा ने भर भर के लाए थे, घर पे पड़ा था। हमने क्या सोचा, सारे हमारे बिल्डिंग में गरीब बच्चे रहते हाँ, उनसे 10-10 रुपया लेंगे और बोलेंगे ये कॉमिक ले लो और एक हफ्ते के बाद रिटर्न करो। लाइब्रेरी शुरू किया हमने। सारे बच्चे आते थे, कॉमिक बुक लेते थे, 10 रुपये देते थे और जाके पढ़ के आते थे, एक हफ्ते के बाद देते थे वापस। हमारा मुनाफा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? Yes. मैं इतना भी कह रहा हूँ आपको, हमारे पास बुद्धि है। जोमेटो और स्विगी ये गवाह है। जोमेटो और स्विगी खोलने से पहले, बहुत साल पहले मैंने इनको ये आइडिया शेयर किया था। क्या आइडिया शेयर किया मालूम है? हमारा सिर्फ पैम्पलेट छपाने का। क्या छपाने का? पैम्पलेट कि फ्राइड राइस का इतना पैसा है, बिरयानी का इतना पैसा है, इतना है। पहले बाजू वाले होटल से पता करने का, उनका 50 रुपया है, हम 60 रुपया लिखेंगे। उनका अगर 100 रुपया है, हम 120 लिखेंगे, बस उतना ही। और पैम्पलेट हर जगह बांटो और हमारा फ़ोन नंबर दो। वो लोग हमको फ़ोन करेंगे, हम उधर ऑर्डर दे देंगे, उनका ऑर्डर चला जाएगा और हमको मुनाफा। आइडिया अच्छा है कि नहीं? Yes. आपको मुनाफा होगा ना? Yes. लोग मंगाते ही है खाना। ये आइडिया हमको कितने सालों पहले आए थे और फिर अभी आया। जोमेटो और स्विगी वही कर रहे हैं। परमेश्वर के तरफ से बुद्धि आता है, परमेश्वर के तरफ से धन आता है। इतना ही जान लो, सब परमेश्वर का है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन पे भरोसा मत करना, परमेश्वर पे भरोसा करना और अच्छे भंडारी बनना। जो कुछ परमेश्वर ने दिया, कुड़कुड़ाना मत, काश मेरे पास और रहता नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसे बढ़ा, उसे खूबसूरत बना। आपको पता है, जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम घर पे बैठे थे और हम देख रहे थे हमारे घर में क्या क्या है। वो सामान लेके OLX पे बेचे। OLX पे बेचे। लोग हमारा भंगार का सामान लेने के लिए आए थे और लेके चले गए, हमको पैसा दिए। वैसे आप धन कमा सकते हो। बुद्धि लगाओ जो आपके पास फिलहाल है। बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े भी लेते हैं आजकल ना कोई, हाँ पैसा देते, कुछ ऐसा है ना, पुराने कपड़े लेते, पुराने कपड़े का जो आपका पैसा ही पैसा पड़ा है आपके घर में और आप सोचते पैसा कहाँ है, सब बेच दो बच्चों को छोड़ के। हाँ, वो भी पड़े रहते हैं ऐसे ही घर में, उनको भी बस भाई लेके जाओ वैसा नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको? बुद्धि आया? आमेन। कितने लोग परमेश्वर के भंडारी है, अच्छे विश्वासी योग्य भंडारी है? सब कुछ परमेश्वर का है। तो कुड़कुड़ाना मत किसी भी बात के बारे में, ठीक है? और वो बढ़ते जाएगा। धन्यवाद देते रहना। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हमने बहुत कुछ सीखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। इस दिन के बाद हमारे धन के ऊपर आशीष है, हमारे बच्चों के ऊपर आशीष है, हमारे पति पत्नी, हमारे सारे परिवार के ऊपर आपका आशीष है, हमारे जॉब के ऊपर भी आपका आशीष है। हम बढ़ते जाएंगे और बुद्धि में सीखते जाएंगे पिता, और धन हमारे पास आता ही रहेगा और हम आशीषित रहते ही रहेंगे। हम कभी कर्जों में नहीं रह सकते हैं, हम कर्ज से ऊपर आ रहे पिता, क्योंकि आपने हमें आशीषित किया। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। बंद मत करना। अगर आप आज कर्ज में हो, अगर आज आपका हालत ऐसा है कि आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर आज भी आपके परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है। 5000 के भूखे लोग थे, वो छोटे से बच्चे ने अपना सब कुछ दिया, 2 मछली 5 रोटी। उन्होंने सोचा नहीं कि वो क्या खाएगा। आप मत सोचो। परमेश्वर, मुझे मालूम है कि जो आपने मेरे हाथों में सौंपा, मैंने बहुत ख़राब कर दिया, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मैंने सब खो दिया। जो सोना आपने सौंपा, जो पैसा आपने सौंपा, सब खो दिया, सब मुझसे गलती हो गया, पर मुझे माफ़ करना। अगर आप वो हो जो परमेश्वर को वापस से अपना सब कुछ सौंपना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के प्रभु हो, मैं अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने आप को आपके हवाले सौंपता हूँ एक नए रीति से, तो ही खड़े होना। जो फिर से अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपना चाहते हैं, खड़े होना। कोई नहीं खड़े होना। हाथ ऊपर करके परमेश्वर को सौंपो। और बोलो परमेश्वर को कि अभी भी मेरे जीवन का मतलब, मेरे जीवन का मकसद
मेरे जीवन के कहानी को आप बदल सकते हो। आज तक मैं अपने खुद के जीवन को चलाने की कोशिश बहुत किया था, पर आज के बाद से मैं पूरा मेरी ज़िंदगी, पूरा मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपे। आप मेरे धन के स्वामी हो। जो थोड़ा मेरे पास बचा है वो 2 मछली और 5 रोटी, भले 5,000 के भीड़ के सामने बहुत छोटा है, बस मेरे पास यही है। मैं सौंपने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर को, आज मैं अपने आप को सौंपूं पूरी तरीके से। मेरे समझ का सहारा मैं नहीं लेता हूँ। मैं चंचल धन पे भरोसा कभी नहीं करूँगा। मुझे इस धन के, इस पैसों के जो मेरा प्रतिक्रिया होता है, इससे मुझे आज़ाद करे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी अगर खर्चा ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो या कम हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है, चंचल धन के ऊपर नहीं। और आप मुझे बहुतायत से सब कुछ, भले मुझे पता नहीं कल कहाँ से पैसा आएगा, मुझे इतना पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए वो काफ़ी है। सबसे पहले हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर को और कहते हैं कि यीशु मसीह, पूरी तरीके से मैं आपका हूँ, पूरी तरीके से मैं तेरा हूँ। सब हाथ ऊपर करके और सच्चे दिल से कहना, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा। सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं। तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा। हर रोज़ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, तेरा हूँ। दिल से कहना कि तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। पूरी तरीके से आप मेरे जीवन के प्रभु हो। हर रोज़ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। मुझे माफ़ कर दे ऐ खुदा। माफ़ी मांगो कि आज तक मैं कैसे तुम्हारे चीज़ों को संभाल रहा था परमेश्वर, खुदा, पर इस दिन के बाद मैं माफ़ी मांगता मुझे माफ़ कर दे ऐ खुदा, कि मैंने हल्के में लिए मेरे बच्चों को, मेरे नौकरी को, मेरे धन को, मेरे पति को, मेरे सास ससुर को, मेरे माँ बाप को, मेरे घर को हल्के में लिया। मैं जानता नहीं था कि वो आपका है, मेरा नहीं। हर रोज़ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, मुझे माफ़ कर दे ऐ खुदा, मुझे माफ़ कर दे खुदा। हाथ ऊपर करके माफ़ी मांगना परमेश्वर से कि आज तक तुम्हारे चीज़ों को हल्के में लिया मैंने। ये शरीर भी तुम्हारा ही है, मेरा सब कुछ तेरा है यीशु, सब कुछ तेरा है यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है यीशु। मेरा सब, ये शरीर, ये धन, जितना भी पैसा मेरे पास है अभी, वो सब का सब कुछ मेरा आपका है। सब कुछ तेरा है यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है यीशु। हर रोज़ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, मेरा सब कुछ। देखो कि परमेश्वर अपने हाथों से आपका सब ले रहे हैं आपसे। आप वो दे पा रहे हो क्या? हर रोज़ हर वक्त
क्या अपने बच्चे, अपने घमंड, अपने अहंकार, अपना सब कुछ, अपना समय, क्या सच में उनका है? वफादार मुझे बना, यीशु मुझे बना। वफादार यीशु मुझे बना। मैं भंडारी हूँ केवल यीशु, वफादार यीशु मुझे बना। इस दिन के बाद वफादारी के साथ मैं आपका वफादार यीशु सारे मुझे चीजों का ख्याल बना। रखूंगा।